हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका SPYQ सीरीज़ में। जैसा कि हम लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर कर चुके हैं, तो काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करा दीजिए, तो हम उसका भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोवाइड करवा दें। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी लेटेस्ट PYQ है वो डिस्कस करेंगे, एनडीए एग्जाम में जो भी आए हुए हैं। और एक बात ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन अजीब है, कुछ क्वेश्चन बढ़िया है, तो कुछ क्वेश्चन एकदम रद्दी है। तो इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेवल मुझे अजीब सा लगा। जब क्वेश्चन मैंने देखे तो कुछ क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अजीब लग रहे हैं, तो थोड़ा सा सिनारियो अजीब सा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में हो जाते हैं तो कर लेना, नहीं होते तो कोई बात नहीं, आपको डरना नहीं है। यहाँ से कुछ तरीके सीख कर जाओ, थोड़ा सा जो आप कर रहे हो अभी थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लो अगर हो सके तो। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं जिनमें आपको समय लगेगा, तो वो एग्जाम के समय में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एग्जाम के माहौल में बच्चे थोड़ा सा प्रेशराइज रहते हैं, और उनके पास सफिशिएंट टाइम है तो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी है इसमें ना, तो अपन उन्हीं का ही देखेंगे कि यार उनको कैसे डील करा जाए। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं, देखो ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन अपन इसका एनालाइज देख लेते हैं। ठीक है, अपन इसका एनालाइज देख लेते हैं कि क्या अपने पास एनालिसिस है। ठीक है, तो इसका एनालाइज देख लेते हैं बढ़िया तरीके से। इसका एनालाइज देख लेते हैं, चलो देखो। तो एनालाइज में अपने पास 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 5 2 5 5 4 5। तो मुझे लगता है 4 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मिनिमम मान के चलो आप 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में इसकी रेंज रहेगी, है ना। 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, इनमें से कुछ क्वेश्चन रह सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इफ एन इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इफ एन इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस, ठीक है, इफ एन इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम इक्वल टू 0 एंड एम आपके पास एक दूसरी इक्वेशन उसके रूट है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस एम प्लस एन। तो बच्चों को मन में आता है कि हम कुछ मान ले। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, उनके मन में आता है कि कुछ मैं मान लूँ और मेरा काम हो जाए। बट हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ चीज़ें मानकर ही कर पाओ, कई बार आपको जनरलाइज तरीके से भी जाना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को मैं पहले समझाता हूँ कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस जो एन है इक्वल टू 0, इसके जो रूट है ना। ठीक है, पी एक्स प्लस एम, इसके तो रूट है एन, और जो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस पी एक्स है, देखो एन है, इसका रूट है एम। तो एम वाली का एन है, एन वाली का एम है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस एम प्लस एन। तो ध्यान दीजिए, तो अब एक बात बताओ, अगर इसका रूट है एन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब है एन स्क्वायर प्लस पी एन प्लस एम इक्वल टू 0। इसका रूट एम है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस एन इक्वल टू 0। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करूं। तो आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पी और एम एन की वैल्यूज फाइंड करो। ठीक है, लेकिन वो दो इक्वेशन 3 अननोन फाइंड करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, दो इक्वेशन से 3 अननोन फाइंड करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो इसका मतलब है पी प्लस एम प्लस एन जैसा एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। सही कि नहीं है बात मेरी? अरी कि नहीं अरी बात समझे? इसका मतलब है हमें पी प्लस एम प्लस एन जैसा एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक बार देखो ध्यान से, इन दोनों सबको घटाते हैं। अगर इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो व्हाट वी गेट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस पी एन माइनस एम प्लस एम माइनस एन, ये मिल रहा है। तो ध्यान से देखो, एन माइनस एम मिलेगा यहाँ से, और एन प्लस एम माइनस प्लस पी एन माइनस एम। अगर यहाँ से मुझे एन माइनस एम चाहिए तो माइनस का करूंगा एन माइनस एम। अरी कि नहीं अरी बात समझ? तो ध्यान दीजिए, एन माइनस एम एन माइनस एम एन माइनस एम, तो क्या एन माइनस एम निकाल सकता हूँ? तो एन माइनस एम अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो एन प्लस एम प्लस पी माइनस वन इक्वल टू 0। अब क्या क्या केस हो सकता है? या तो केस हो सकता है, या तो केस हो सकता है क्या, यहाँ से दो बात समझ में आती है, या तो एन माइनस एम 0, इसका मतलब है या तो एन बराबर एम 0 एन होगा, या फिर ये इक्वल टू 1 0 होगा। इसका मतलब है एन प्लस एम प्लस पी इक्वल टू 1। तो दो केस बन सकते हैं, या तो एन बराबर एम होगा, ये बात होगी। तो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाले ने कुछ हिंट दी है क्या? ये कह रहा है एन एम इज अ रूट, देन एम डज नॉट इक्वल टू एन। बोला है एम डज नॉट इक्वल टू एन, इसका मतलब ये केस नहीं होगा, ये वाला सही होगा। और आपसे पूछी भी है एन एम पी की वैल्यू, इनके सम की वैल्यू 1 है, तो आंसर आया 1। तो आई कि नहीं आ रही बात समझ में? तो इसको बिना आप जनरलाइज करे हुए तो ये नहीं कर पाओगे। तो क्या एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन कर पाना पॉसिबल है? कितना सोच पाओगे कि मैं एक्सप्रेशन बनाऊं या बनाऊं? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डील नहीं होते, जनरली स्टूडेंट से नहीं होते। पहली बार हम भी ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो हमें भी सोचना पड़ता है। बट कोई एक्सपीरियंस होल्डर होता है तो वो तो बहुत सारे क्वेश्चन, अब मैं हूँ
मैंने आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे से कोई सीनियर है उसने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रखे हैं, तो उनका जल्दी क्लिक करेगा, मुझे लेट क्लिक करेगा और आपको टाइम लगेगा। तो ये एक सिनारियो होता है किसी भी नए क्वेश्चन को देखकर करने का। बट एग्जाम में आप वही क्वेश्चन डील करना जिन क्वेश्चन आपके पहले देखे हुए या उनसे थोड़ा सा आप करे हुए हो। नए क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई मत करना, बाद में समय रहे तो नए क्वेश्चन करना। मैं ऐसे नहीं कर रहा नए मत करो, करो लेकिन अगर टाइम बचता है तो पहले आप वो क्वेश्चन तो करो जो इजी है, जो देखे हुए हैं, जाने पहचाने वैसे, तो उनको ही कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर आपका बन जाएगा। ये कह रहा है अब देखो ये क्वेश्चन एकदम हलवा दे दिया, वो क्वेश्चन अजीब दे दिया, ये क्वेश्चन हलवा दे दिया। अब बच्चे को डील करना है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है तो ये कर पाएगा वो। अब देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए बच्चा कर सकता है, बिना पेन उठाए, ठीक है, अगर उसने ढंग से, उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड और लॉजिक है तो। ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट चाहिए, तो दो बच्चे होंगे, एक तो सारों को सॉल्व करेंगे, वो क्या करेंगे, इसका इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, -2x+1 करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 करेंगे, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25 करेंगे इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर माइनस का 2x माइनस का 6x माइनस का 10x तो माइनस का 18x प्लस का 109 10 प्लस 25 तो 35, ठीक है। अब वो यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से डी निकालेंगे, भाई नंबर ऑफ रियल रूट पूछा है तो डी निकालेंगे, तो डी निकालेंगे 18 का स्क्वायर माइनस 4 3 इंटू 35। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 361 होता है शायद, 324 होता है शायद, माइनस 35 इंटू अपन 4 करते हैं तो 140 आना चाहिए, इंटू 3 करेंगे तो 14 चौथी 42 420 आएगा। तो वो तो नेगेटिव आ रहा है, तो डी नेगेटिव है, इसका मतलब है नॉट एनी रियल रूट, तो रूट्स आर इमेजनरी। तो इसने क्या बोला, रियल रूट, तो कोई भी रियल रूट नहीं है, तो नन ऑफ दीज रियल रूट, ठीक है। ये तो हुआ बच्चा नंबर 1। अब मैंने बोला कि बिना पेन उठाए भी आप इसको कर सकते हो, तो कौन करेगा बिना पेन उठाए, तो बोलो मैं इसको कहता हूं कि इससे मत करो, ये मेथड सेकंड है। तो मेथड फर्स्ट क्या है, मेथड फर्स्ट ये है, ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक स्क्वायर की टर्म है, ये क्या स्क्वायर की टर्म है, ये क्या स्क्वायर टर्म, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कभी भी कोई स्क्वायर होता है, कोई भी किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। सही है कि नहीं, ये बात समझ। तो अब तीन पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टर्म्स का सम 0 हो रहा है, तो कब हो सकता है, जब सब 0 रहे, तभी तो पॉसिबल है 0। ओनली दिस केस व्हेन ऑल आर 0, दिस केस इज 0, यस और नो। सही है कि नहीं ये बात, जब सारे ही 0 होंगे तभी 0 हो सकता है। तो सर कैसे इसका आंसर आएगा, तो इसका मतलब ये 0 कब होगा, जब x-1 इक्वल टू 0 रहे। ये कब 0 होगा, जब x-3 इक्वल टू 0। ये कब 0 होगा, जब x-5 0 रहे। इसका मतलब है यहाँ से x1 रहे, यहाँ से x3 रहे, यहाँ से x5 रहे। तो क्या तीनों एक साथ 0 रह पाएंगे किसी भी एक वैल्यू पर, एक तो कह रहा है x1 रहा हो तब, एक कह रहा है x रहेगा 3 जब, एक कह रहा है x रहेगा 5 जब। तो तीनों अलग अलग वैल्यूज पर 0 हो रहे हैं, कोई भी एक सेम वैल्यू पर 0 नहीं हो रहे, इसलिए नॉट पॉसिबल टू ऑल हैव 0। तो नॉट पॉसिबल एनी सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही 0 है, रियल और नॉन रियल की तो तब बात करेंगे, ठीक है। तो नन इज आंसर। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट करेक्ट। तो एक बात बताए, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल है, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब है डी आपके पास क्या होगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वल है, तो डी आपके पास क्या इक्वल टू 0 होगा। डी इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। स्क्वायर माइनस ये इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, कुछ काम बन रहा है क्या आपका, देखो ध्यान से, ये क्या आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है, ये आ रहा है सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ रहा है। इससे तो काम हो नहीं रहा, इट्स अ वेरी लॉन्ग कैलकुलेशन, ये काफी लॉन्ग कैलकुलेशन जा रही है। तो अपन को कैसे डील करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, बताओ। तो यहाँ पर एक रिजल्ट आप अगर सोच पाओगे तो ज्यादा अच्छे से डील कर पाओगे, ठीक है। पहला केस आता है कि आप यहाँ से वैल्यू मानकर कर लो, ए बी सी की डिस्टिंक्ट वैल्यू ले लो और इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। लेकिन फिर आपको ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है उसके रूट क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक केस बताता हूँ, क्या, एक रिजल्ट लिखवाता हूँ, ध्यान देखना, ठीक है। एक नोट लगा कर लिखो, ठीक है। ये देखो,
कॉम्प्लेक्स का ही ऊपर है शायद, देखो लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स डिस्कस करा था तो कॉम्प्लेक्स का ही ऊपर, उसी के नीचे अपन बात कर रहे हैं आज। ठीक है, तो हम भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके एग्जाम नज़दीक है इसलिए हम भी फटाफट आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हमारा समय निकाल कर। ठीक है, तो हम भी आप लोगों के लिए काफ़ी अपना समय दे रहे हैं, और हम एक जूम सेशन प्लान कर रहे हैं जिसका मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो 99% तो हम करेंगे। ठीक है, 99.9% करेंगे, अगर कुछ केस वन रह जाता है तो बात अलग है, बाकी हम करेंगे जरूर। ठीक है, अब बात करते हैं मैं क्या रिजल्ट की कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, कोई भी क्वाड्रेटिक है, इसके सम ऑफ कोफिशिएंट, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर क्या हो जीरो रहेगा ना, तो जीरो रहेगा, तो देन एक्स इक्वल टू वन इज अ रूट। क्यों? क्योंकि अगर ये बात जीरो है तो इसका मतलब है वन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, वन रूट होगा, तो अगर मान लो वन डालता हूं मैं, एक्स इक्वल टू वन इक्वेशन में डालता हूं, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो है कि नहीं सही बात? अगर वन रूट है तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, अगर ये जीरो है तो वन रूट होगा, तो दोनों बात सही है। तो ये दोनों एक दूसरे को इंप्लाई करते हैं कि अगर सम के कोफिशिएंट जीरो, सारे सम कोफिशिएंट्स का सम जीरो है तो रूट वन होगा, और वन रूट है तो सारे कोफिशिएंट का सम जीरो होगा। तो एक क्वाड्रेटिक में काफी बेहतरीन रिजल्ट है, एक कह सकते हो आप ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट भी क्या बोल सकते हो, ऑब्जर्वेशन है। काफी बार देखा गया है कि अगर ये डायरेक्ट दिख रहा है तो काम कर लो। एक मिनट दीजिएगा। देखिए ध्यान से, तो ये है इनके सम ऑफ कोफिशिएंट, तो सम ऑफ कोफिशिएंट अगर मैं लिखता हूं तो ये देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये देखो है, क्या जीरो आ रहा है क्या? देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ से कट रहा है, ये यहाँ से कट रहा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से कट रहा है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ से कट रहा है, देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से कट रहा है, तो सारे के सारे कट रहे हैं, तो जीरो आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है प्लस का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, माइनस का कट गया। ठीक है, ये देखो बी ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये रहा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और कहाँ है माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ये कट गया। बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ से कटेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, तो सारे टर्म कट गए तो जीरो हो गया, तो इसलिए सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो है, देन एक्स इक्वल टू वन इज अ रूट। अब बोला है कि दोनों रूट इक्वल है, तो इसका मतलब रूट्स क्या है इस इक्वेशन के, तो रूट क्या है इसके, रूट है एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू वन, दोनों ही रूट वन वन है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? देन आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सम ऑफ रूट का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। सम ऑफ रूट क्या होंगे, टू, क्योंकि वन प्लस वन क्या होंगे, टू, तो टू के सम ऑफ रूट होगा, और वो फॉर्मूले से कैसे आता है, माइनस बी बाई ए आता है ना। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। चलो मैं बता ही देता हूँ, दो फॉर्मूले बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वैसे सबको पता है, फिर भी मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ, इसलिए मेरे मन में है कि बता दूं। अगर इसके अल्फा बीटा रूट है तो नेचर ऑफ रूट आप ध्यान रखना, डी पॉजिटिव होना चाहिए, डी इक्वल टू जीरो, डी लेस देन जीरो, रियल एंड डिस्टिंग, रियल एंड डिस्टिंग, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी रूट। ठीक है, तो इसमें सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए, डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर डी बाई मोड ए। ठीक है, इस तरीके से आप यूज करना। ठीक है, इनमें से आपको शायद ये वाला नया लगे ना, डिफरेंस ऑफ रूट का, मैं डायरेक्ट इसको यूज करता हूँ डी बाई ए। ठीक है, ठीक है, डी बाई, आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो सम ऑफ रूट अगर आप यहाँ से यूज करते हो, ठीक है, सम ऑफ रूट यहाँ से यूज करते हो, या फिर चाहो तो आप प्रोडक्ट ऑफ यूज भी यहाँ से यूज कर सकते हो। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, अल्फा डॉट बीटा वन आएगा, देखो वन इंटू वन का प्रोडक्ट वन आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, सी बाई ए, बोलो आ रहा है? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज कर लो आप, वन बराबर सी बाई ए, सी क्या आएगा, सी स्क्वायर अपन में ए क्या है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इक्वल टू वन आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, बराबर में आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक तरफ कर लो, तो टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको उस तरफ ले जाओ,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझे? तो ये थोड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन है, कह तो रहा था मैं क्वाड्रेटिक में थोड़े से अजीब अजीब क्वेश्चन दिखे मुझे कि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा बाद में आप लोगों के लिए लाया हूँ कि ताकि फिर भी आप लोगों देखो। अब इसमें क्या कर सकते हो, एपी जीपी एसपी में चेक करना है तो आप सबको पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर में डिवाइड कर दो, सबसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सबसे डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/b², यहाँ पे क्या आएगा 1/c², यहाँ पे क्या आएगा 1/a²। तो ये किसकी निशानी है, ये किसकी निशानी है, ये एचपी की निशानी है। लेकिन कौन है एचपी में, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर किस में होंगे, एचपी में होंगे। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर एचपी में होंगे। आ रही कि नहीं आ रही बात समझे? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब एक बात बताओ, आप खुद बताओ इसके रूट क्या थे, हमने खुद ने निकाले इसके रूट क्या थे, हमने खुद ने निकाले इसके रूट क्या है 1 and 1, 1 and 1 इसके रूट है दोनों ही, बोला इसने इक्वल रूट है 1 and 1 रूट है। लेकिन अब आप देखो 1 रूट है तो क्या बात सही होगी, तो अब अपन को ये नहीं दिख रहा ना कि इसमें 1 ऑप्शन कौन दे रहा है, क्योंकि काटापीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अब आप रूट निकाल लो भाई, आपको पता है 1 and 1 रूट है इसके, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल रूट है दोनों, एक बार निकालो। ठीक है, अल्फा बीटा दोनों ही रूट इक्वल है इसके, तो ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास क्या आएगा, बी बाई ए आएगा। ठीक है, अब दोनों ही रूट इक्वल है तो अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि अपन को ये पता है अल्फा बीटा इक्वल भी और 1 भी है वो, लेकिन अपन को इसमें टर्म में देना है एबीसी की टर्म में। तो ये आ जाएगा 2 अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी बाई ये आता है। तो 2 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अल्फा बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर कहाँ पे, 2a स्क्वायर यहाँ पर है, 2 स्क्वायर यहाँ पर है, ये तो गए। अब नीचे क्या है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेता हूँ तो ये आएगा ए प्लस का रखना पड़ेगा ना, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये तो नहीं होगा, तो आंसर आएगा सी। देखो तो इसमें सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देता हूँ तो ऊपर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, इसको मैं तो कहता हूँ एग्जाम में करने ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन। आपके पास 120 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन नहीं कर रहे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मैंने हर बार किसी चैप्टर में तो नहीं बोला ना कि क्वेश्चन नहीं करना है, लेकिन यहाँ बोल रहा हूँ तो इसकी कोई वजह है, क्योंकि क्यों फाऊंगा अजीब क्वेश्चन में फंसना है भाई। कुछ क्वेश्चन नई पीढ़ी के लिए भी तो छोड़ के जाओ, तो जो हमारे जूनियर आएंगे उनके लिए भी तो छोड़ो, सही कि नहीं है। इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो एक बात बताओ, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं फंक्शन की, सर एप्लीकेशन और डेरिवेशन निकालते इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके। अरे भैया वो पे जाने की जरूरत ही क्या है, वहां काहे जाते हो मेरे भैया। देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं, जयपुर से दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, फ्लाइट है, ट्रेन है ना, दिल्ली रोड है, तो बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन हम जाएंगे उसी से ना जिससे हमारे कॉस्ट इफिशिएंट और सही समय पे पहुंच जाए, कम पैसों में भी पहुंच जाए और सही समय में पहुंच जाए, तो वो अपने लिए फायदा है ना। अब ऐसे तो नहीं है कि सर हम फ्लाइट से जाएंगे, अरे भाई तुम्हें फ्लाइट से क्यों इतना खर्चा करे, कोई तुम्हारी मीटिंग थोड़ी ना छूट रही है, तो वो डिपेंड करता है आपको क्या बेनिफिट दे रहा है। तो यहाँ से इसके मिनिमम वैल्यू निकालने के बहुत सारे रास्ते हैं, बट आपको निकालना किससे है, जिससे आप आसानी से निकल पाओ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड का अपन यूज करेंगे। इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इसमें 1 दे दूँ तो उस 11 को 10 रख दूँ, 11 को 10 प्लस 1 कर दिया, तो इससे होगा क्या, ये क्या हो गया, जी आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। अब एक बात बताओ खुद, एक खुद बात बताइए, ये क्या है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो अंदर वाला मिनिमम रहे। लॉग फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है, तो लॉग एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग आता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनपुट मिनिमम रहेगा तो आउटपुट भी मिनिमम आएगा। तो इसका आउट इनपुट मिनिमम क्या रहेगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, तो लॉग 10 बेस पर, तो अंदर वाले का मिनिमम क्या है इसका 0, तो 0 प्लस 10, तो लॉग 10 बेस पर 10, तो इसका आंसर आया 1, 1 इज योर राइट आंसर। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, 5 का बी। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मजाकिया तरीके से, कुछ क्वेश्चन अलग तरीके से, तो क्वेश्चन की नीड पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि भाई साहब देखिए बात, एफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन है, जी एक्स आपके पास कोई फंक्शन है, देन यू हैव टू फाइंड द रूट ऑफ जी एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जी एक्स इक्वल टू 0 कर दो, इसका मतलब है भैया जी एक्स इक्वल टू 0 कर दो, इसका मतलब है कि एफ माइनस 1 0 कर दो, एफ एक्स इक्वल टू 1 करो,
एफ एक्स की जगह क्या है 9x माइनस 8 रूट एक्स बराबर 1। तो अगर आप इसको 9x माइनस 8 रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखते हो, अब इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो रूट एक्स को टी मान लो भाई, रूट एक्स को टी मान लो भाई, रूट एक्स ही तो अजीब लग रहा है ना, तो रूट एक्स को टी मान लो। तो क्या आ जाएगा 90 स्क्वायर माइनस का 80 माइनस का 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 90 स्क्वायर माइनस का 90 आना चाहिए, तो माइनस का 90 प्लस का टी माइनस 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा तो 90 टी माइनस 1 प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 90 प्लस 1 इक्वल टू 0, टी माइनस 1 इक्वल टू 0। सही है, ठीक है। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से टी वैल्यू आई माइनस का 1/9 और टी यहाँ से आया 1, और टी आपके पास क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 1/9 और 1। तो क्या पॉसिबल है, ये कभी पॉसिबल है कि नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि रूट एक्स तो आपको हमेशा आंसर पॉजिटिव ही देता है ना। रूट एक्स का फंक्शन कैसा होता है इस तरीके से, तो स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा गिव्स यू पॉजिटिव आंसर, उसका डोमेन पॉजिटिव होता है, रेंज भी उसकी पॉजिटिव होती है, तो ये तो नॉट पॉसिबल है भैया। इसका मतलब रूट एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए, इसका मतलब है रूट एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो रूट एक्स इक्वल टू 1 है, तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब आप बताओ रूट एक्स इक्वल टू 1 क्या होगा, तो एक्स इक्वल टू 1 आएगा, तो x इक्वल टू 1 इज ओनली आंसर, और वो इंटीजर है। अब ये कह रहा है कि हैज नो रियल रूट, गलत बात, इसके पास x इक्वल टू 1 एक रूट है। हैज ओनली वन रियल रूट विच इज एन इंटीजर, सही बात है। हैज टू रियल रूट, गलत बात है। हैज ओनली वन रियल रूट विच इज नॉट एन इंटीजर, गलत बात है, इंटीजर है ना, तो आपके पास x इक्वल टू 1 इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये कह रहा है कि भैया आपके पास -√2 और √3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन है a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब x की पावर 4 इक्वल टू 0, जहां पर a0 a1 a2 a3 क्या है इंटीजर्स है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वाली बात है। देन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो भाइयों मेरी बात सुनना, जब भी आपको पता होगा, जब भी सुनना मेरी बात, लिख नहीं रहा, सुनना, जब भी आपको पता है कि अगर इमेजिनरी रूट होते हैं तो किस में आते हैं, पेयर में, और ऐसे ही इरेशनल रूट भी पेयर में आते हैं जब कोफिशिएंट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं, कोफिशिएंट रेशनल होते हैं बेसिकली। तो जब कोफिशिएंट रेशनल होते हैं देन इरेशनल रूट किस में आते हैं, इरेशनल रूट पेयर में आते हैं। कोफिशिएंट जब रियल होते हैं तब, अदरवाइज रेशनल होते हैं तब, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट कभी करवाएंगे, बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं इसके ऊपर, अभी समय नहीं है बहुत सारी बातें बताने का, कुछ बातें सिर्फ एग्जाम की नीड के हिसाब से बताई जा रही है, अभी समय नहीं है ना, समय की कमी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं अपन। तो इसका मतलब है सर, इसके रूट अगर अपन को -√3 दिया हुआ है तो इसका पेयर भाई बंद दूर भी रहेगा, अगर अपन को √3 दिया हुआ है इसका मतलब सर ये भी रहेगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बनेगी, x-√2 x प्लस √2 x-√3 x प्लस √3 इक्वल टू 0। ये क्या आएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x की पावर 4 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक आपके पास आ गई। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इस क्वाड्रेटिक को कंपेयर कर लो। यहाँ पर आपसे पूछा है a0 बोले तो कॉन्स्टेंट, a0 आपके पास 6 है, तो a0 आपके पास 6 है, तो और कहीं ऑप्शन में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सी इज राइट आंसर। A3 आपके पास 0 है, क्या x क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, बिल्कुल साहब, तो सी इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का सी। एक एक मिनट सो है ना, एक मिनट देख लो, a0 A3, ठीक है, ठीक है, हरिवासन a0 6 है, ठीक है, इसका आंसर आएगा सी। a0 आपके पास 6 है और a1 आपके पास 0, तो इसमें सारी वैल्यू लिख लो। a1 आपके पास कितना है, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट 0 है, a2 क्या है, a2 क्या है, तो a0 6 है, a0 6 है, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट 0 है, a2 क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट -5 है, a3 भी 0 है और a4 तो ही नहीं है। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी मुझे सही लग रहा है। ठीक है, किसी ऑप्शन में करेक्शन हो तो कृपया करके कमेंट कर देना। ये कह रहा है कि ए एंड बी सी आर जीपी,
ए बी एंड सी आर इन जीपी। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा तो। ठीक है, ठीक है, ए बी एंड सी आर इन, अरे ठीक है, सॉरी सॉरी, देखो एबीसी किस में है, जीपी में है। तो एबीसी जीपी में है, तो जीपी में होने से क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। ठीक है, ये बात सही है। देन आपसे कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रेस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इक्वेशन के पास इमेजनरी रूट है, क्या इक्वेशन का क्या क्या कहानी है वो समझा दो भैया। तो ध्यान से देखिए, पहले अब आप इक्वेशन देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ध्यान से देखो, बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो रूट अगर आएंगे तो कैसे आएंगे, सबसे पहले डी देखो, डी देखो, डी ध्यान से देखो, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, तो बी स्क्वायर क्या आएगा ए सी माइनस का फोर ए सी, तो माइनस का थ्री ए सी आएगा डी। और ए और सी कैसे है, पॉजिटिव है, तो ए और सी पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा प्रोडक्ट, ये नेगेटिव है, तो डी कैसा है, नेगेटिव है कि नहीं है, इसका मतलब है इमेजिनरी रूट। हाँ, हाँ, तो डी अपने पास कैसा आ गया, डी अपने पास आ गया नेगेटिव, सही है। तो डी अपने पास नेगेटिव आ गया तो रूट कैसे हो गए, बोलो सही है कि नहीं बात। डी अपने पास अगर नेगेटिव आ गया तो रूट कैसे हो गए, इमेजिनरी। बात समझ में आ रही है, डी अपने पास कैसा आया, नेगेटिव, तो रूट कैसे हो गए, इमेजिनरी। तो ये बात तो सही है कि द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट, सही बात है, बोलो सही है कि नहीं ये बात। तो अब फिर और क्या चेक करना पड़ेगा, अब आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये कह रहा था रेशियो ऑफ द रूट्स, द रेशियो ऑफ द रूट्स, क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द रूट्स, है ना, ऑफ द इक्वेशन इज वन ओमेगा वेयर ओमेगा द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब रेशियो ऑफ रूट, तो आप रूट ही निकाल लो। तो रूट अगर मैं निकालता हूँ तो सीधी तरह से बोलने से ये आएगा टू ए। ठीक है, तो x बराबर आएगा माइनस का बी, अब डी क्या आया, डी आया माइनस थ्री बी सी, सॉरी माइनस थ्री ए सी अपन में टू ए। तो यहाँ पे यहाँ से क्या आएगा, माइनस का बी, है ना, प्लस माइनस, तो रूट थ्री आयोटा आएगा कि नहीं आएगा, और ए सी आएगा रूट में अपॉन में टू ए। सही है कि नहीं बात, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो बी बराबर रूट ए सी, तो रूट ए सी बराबर आ जाएगा आपके पास बी, बी बराबर रूट ए सी, तो रूट ए सी को आप बी लिख सकते हो, बोलो रूट थ्री आयोटा बी लिख सकते हो अपॉन में टू ए। तो यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा, बी बाई ये साइड में आ जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा अपन में टू आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आपके पास रूट आए कि नहीं आए, बोलो आए कि नहीं आए रूट, बोलो समझदारी वाली बात है कि नहीं, बोलो बोलो, इसमें कोई शक। तो इसका मतलब गुरुजी अपने पास जो रूट आए, इसका मतलब देखिए ये जो अपने पास रूट आए, अगर मैं प्लस का, ये क्या है, ये इसमें प्लस का साइन यूज करूंगा तो ओमेगा आएगा, माइनस का साइन यूज करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। बोलो कोई समझदार, कोई गलत बात है कि सही बात है, सही बात है ना। लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया ना, ओमेगा क्या होता है, माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपन में टू। इसका मतलब है जो रूट आपके पास आए वो आया बी बाई ए ओमेगा और बी बाई ए ओमेगा स्क्वायर, तो इनका रेशियो क्या आएगा। तो ये कह रहा था रेशियो ऑफ द रूट्स, तो रेशियो देखो, तो रेशियो आएगा बी बाई ओमेगा स्क्वायर अपॉन में बी बाई ओमेगा, बी बाई ए से कट जाएगा, दैट इज ओमेगा बाई वन। तो अब आपने प्लस वाला पहले ले लो तो ओमेगा रेशियो वन हो जाएगा, वन बाई ओमेगा। तो आपको ये नहीं पता ना कौन सा रूट है, तो सही है। तो अरे अगर आप इसमें ऐसे ले लो, पहले ऊपर ओमेगा ले लो नीचे ओमेगा स्क्वायर ले लो, तो ओमेगा रेशियो वन हो जाएगा, वन बाई ओमेगा हो जाएगा रेशियो, बोलो सही है कि नहीं है, वन बाई ओमेगा हो जाएगा रेशियो। तो वन बाई ओमेगा रेशियो सही है, अरे कि नहीं रही बात समझे, बोलो सही है कि नहीं बात। अब ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज, प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो क्या आएगा, बी बाई ए ओमेगा इंटू में बी बाई ओमेगा स्क्वायर, क्या आएगा बी बाई ए का स्क्वायर और ओमेगा का क्यूब, तो ओमेगा क्यूब वन होता है तो बी बाई ए का
स्क्वायर आएगा, ये बात भी सही है, बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर सही है। तो ऑल आर करेक्ट, 1 2 3 इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बोलो, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बोलो। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। हम्म, ठीक है, आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ? ठीक है, तो आया समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास इफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बोलो। देखो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। ठीक है, ये कह रहा है कि m मस्ट बी एन इंटीजर। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, अब देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इंटीग्रल वैल्यूज है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन है, एक इंटीजर है। चलो इस क्वेश्चन को मैं बाद में करवाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ मुझे कन, ना हाँ इसके ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है। चलो मैं देखता हूँ, इसको बाद में करवाता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं पेंडिंग लिख देता हूँ, करवा दूंगा लास्ट में। जैसा कि मैं हर बार कोई अगर क्वेश्चन छोड़ता हूँ तो किसी कारणवश छोड़ता हूँ, उसको लास्ट में सिखाऊंगा, उसमें कुछ बातें होती है बताने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पेंडिंग है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लिख लिया मैंने अपने जगह। ठीक है, मैं करवा दूंगा बाद में इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो ये कह रहा है कि द इक्वेशन इज, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सोचा कि यार आप लोगों को सबसे आसान तरीके से कैसे सिखाऊंगा ना। जब ये क्वेश्चन मेरे पास आया तो मैंने सोचा कि इसको कैसे बताऊंगा मैं क्लास में, फिर मैं देखा देखेंगे, क्योंकि जो देखी जाएगी उसी टाइम बात करेंगे इसके ऊपर। तो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को देखकर आप लोगों को क्या लगता है कि हमें कैसे सोल्व करना चाहिए? सोचो, सोचो, वीडियो को देखते हुए ही सोचो कि आप क्या कर सकते हो, बताओ, है ना। किसी दिन लाइव लेक्चर लेंगे अपन ना, जब डिस्कस करेंगे, बात करते हुए क्वेश्चन करेंगे, अलग ही मजा आता है। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें अलग ही मजा आता है। आप लोग चीज़ें सोचो और मैं उनको बताऊं, भाई ऐसे नहीं तो ऐसे, तो उससे क्या होता है कि थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कोई क्वेश्चन आया तो उसको पॉज करके सोचा करो कि हाँ भाई इसमें मैं इस रास्ते जाऊंगा तो आगे जाके क्या होगा, इस रास्ते जाऊंगा तो आगे जाके क्या होगा। यही सीखने का, यही लर्निंग ऑफ मैथ्स है, यही प्रोसेस लर्निंग का है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो तो ये सोचा करो कि अगर इस पास से जाऊंगा तो क्या होगा, इस पास से जाऊंगा तो क्या होगा, इससे जाऊंगा तो क्या होगा, और कोई ऐसा ना अल्टरनेटिव पाथ है जो मेरे को सही रास्ता दिखाए। हरी बात समझ में। तो होता क्या है, इस क्वेश्चन को देखकर मुझे लगता है कि पहली बार जो बच्चा आएगा वो यही सोचेगा, है ना। पहला जो स्टूडेंट होगा और उसके मन में पहले में आएगा, वो ये सोचेगा कि इसका एक्सपेंशन करूँ ना। मैं इस ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में करने की सलाह बिल्कुल नहीं देता। वो सोचता है मैं इसका एक्सपेंशन करूँ, इसको ओपन करूँ और 4 डिग्री की पॉलिनोमियल निकालूँ, उसके रूट निकालूँ, ये मेरा आंसर है। बट आपके पास बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री की पॉलिनोमियल निकालने के रूट का कोई तरीका है क्या? नहीं है ना। आप इसका एक्सपेंशन करिएगा, मैं टेलीग्राम पे इसका एक्सपेंशन जरूर अपलोड करूंगा। ठीक है, बहुत, इट्स अ वेरी लेंथी। ठीक है, वो बहुत लेंथी है, इसका एक्सपेंशन अगर मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर, है ना, सपोज करो, फिर भी चलो मैं एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ, मिटा दूंगा बाद में। आप इसका एक्सपेंशन करोगे बाइनोमियल से, इसका एक्सपेंशन करोगे बाइनोमियल से, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलता है वो लिख देता हूँ मैं। वो मिलता है x⁴ -12x² प्लस 70x² माइनस का 252x माइनस का 252x प्लस का 272, ये मिलता है। लेकिन भाई लोगों, क्या इस इक्वेशन के रूट निकालना आते हैं क्या आपको? कितनी बड़ी इक्वेशन है, कितनी बड़ी वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू सोचोगे, इसके रूट कैसे निकलेंगे? नहीं पता ना। तो सोचने वाली बात है कि यार इसके रूट कैसे निकालेंगे। फिर कई लोग धुरंधरधारी, जिन्होंने कैलकुलस बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो सोचेंगे इसका डिफरेंशिएशन करके नेचर ऑफ क्वाड्रेट बाई क्वाड्रेटिक देख लेता हूँ, कहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। आधे लोगों को जो मैं बात बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रही होगी कि क्या बात कर रहा है। तो ये बात सही है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई दूसरा ही मेथड लगाना पड़ेगा, कोई तिगड़मबाजी लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें जो तिगड़मबाजी है तो ये तो हो गया आपके पास गलत तरीका। ठीक है, इस बाई क्वाड्रेटिक का नोट कर लीजिएगा इसको, है ना। देखना क्या इक्वेशन मिलती है सॉल्व करने पर, क्या इससे आपको फायदा मिलता है नहीं मिलता। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जब भी आपके ऐसे हो ना दो अलग अलग, तो उसमें अपन क्या बनाने की कोशिश करते हैं कि ये एक जैसे बन जाए। मतलब ऐसे जब भी होता है ना पावर 4,
तो आपकी कोशिश ये रहती है कि ये a माइनस बी की पावर बन जाए और ये m प्लस बी की पावर बन जाए, और कुछ भी हो तो मैं इसका आराम से सोल्व कर पाऊंगा इजीली। तो इसको हम इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, कन्वर्ट, तो हमें इसमें कन्वर्ट करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। बट हर बार इसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाते, किसी भी कारणवश आप हर बार इसको नहीं कन्वर्ट कर पाते। तो इसलिए जो इसका अल्टरनेट मेथड है वही आपको, है ना, सिखाना जा रहा हूँ मैं कि कन्वर्ट कैसे करोगे। तो होता क्या है कि जब ये आपके पॉइंट होते हैं ना ऐसे, तो इसको इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े ना, तो आप क्या मान लीजिए करो, मिड पॉइंट ले लिया करो, ठीक है। अरी का नहीं, अरी बात समझे, क्या ले लिया करो, मिड पॉइंट ले लिया करो, बोलो अरी बात समझे। तो क्या ले लोगे आप, मिड पॉइंट ले लोगे, बोलो किसका मिड पॉइंट ले ले गुरु जी, देखो 1 - x है और ये है 5 - x, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे आएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा y इक्वल टू, बीच में प्लस का साइन, अपन में 2, तो क्या आ रहा है 6 माइनस का 2x अपन में 2, दैट इज 3 - x। तो y बराबर आपके पास आ गया 3 - x, ठीक है। तो इसको पुट करो आप इक्वेशन में, y बराबर 3 - x, अरे y बराबर 3 - x, तो इसका मतलब है आप यहाँ से x बराबर ले सकते हो 3 - y, टेक इट। तो आप इसको लेगो x बराबर 3 - y, तो देखो क्या आएगा आपके पास, 1 - x बराबर 3y लोगे, -3 प्लस y की पावर 4 प्लस 5 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, -3 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू 82। तो आपके पास आ जाएगा ये y है, तो y - 2 की पावर 4 और ये आएगा y+2 की पावर 4 इज इक्वल टू 82। आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कन्वर्ट हुआ कि नहीं उस फॉर्म में, बोलो अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा देखना, अब आगे चल के क्या होता है देखना ध्यान से, इसका फायदा देखना क्या फायदा होता है। इसका फायदा कुछ नहीं होगा, आप इसको खोलो, पहले इसको स्क्वायर में लिख सकते हो ना, तो y² माइनस का 4y प्लस का 4 कर दिया मैंने, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। y - 2 का स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन को मैं एग्जाम में बिल्कुल करने की सलाह नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ना, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन लीव करने हैं, स्किप दैट क्वेश्चन, फिर भी सीख लो। कई लोग सोचेंगे कि पूरा सॉल्यूशन नहीं कराया इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, कई लोग इसको बाद में भी तो देखेंगे, +4 वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 82, सही है। आ रही कि नहीं आ रही वासिनी, बोलो आ रही है। तो यहाँ से देखो, ये दिख रहा है y² +4 यहाँ पर भी है, y² +4 यहाँ पर भी है। तो ये अब वापस देखो ना, ये a - b का स्क्वायर है और ये a+b का स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है, सही है। तो क्या बन रहा है, एक तरीके से क्या बन रहा है, ये अगर आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा, a² माइनस का 2ab प्लस का b² प्लस का a² प्लस का b² प्लस का 2ab, तो 2ab से 2ab कट जाएगा, तो 2a² प्लस का b² बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो सही है। तो इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर एक ही जगह क्या है y² +2, तो एक ही जगह क्या है, तो 2y² +4 का होल स्क्वायर आएगा, बोलो +4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, वैसे भी आप ओपन कर सकते थे होल स्क्वायर, वहां से भी आ जाता, बी का स्क्वायर बोले तो 4y का होल स्क्वायर आएगा बराबर 82। तो ये आपसे कट जाएगा, 82 से 2 कट जाएगा, इसका ओपन करोगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे आप, तो y की पावर 4 आ जाएगा 16 प्लस 8y² प्लस 16y² इज इक्वल टू 82 करोगे 41 आएगा, सही है। तो अगर आप इसको ओपन करो, y² प्लस 8 और 6 24y, ठीक है, 24y², तो 16 और में से 41 जाएगा, तो माइनस का 25 बनेगा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आई, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आप बोलोगे यार इसका सॉल्यूशन कैसे करें, तो ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है जो कि आप सिंपलेस्ट में कर सकते हो। अगर मैं y² को t लेता हूँ, तो y² को t लोगे तो t² प्लस 25t माइनस का 25 इक्वल टू 0, सही है, दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, आप इसको आराम से फैक्टराइज कर सकते हो, 24 है ना, तो 25t माइनस का t आराम से दिख रहा है ना, बोलो। तो t कॉमन ले लोगे तो t+25 आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो t+25 आ जाएगा इक्वल टू 0, सही है। t+25 यहाँ से आएगा, t-1 इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से t या तो 1 आएगा, t या तो -25 आएगा, सही है। t है क्या आपके पास, t है क्या आपके पास y², तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, इसका मतलब y² 1 रहेगा या फिर y² आपके पास -25 रहेगा। इसका मतलब y क्या है आपके पास, y यहाँ से क्या आएगा, y यहाँ से आएगा +-1, तो यहाँ से y क्या आएगा +-5 आयोटा, सही है। और y था क्या एक्चुअल में, y आपके पास है x - 3,
वाई आपके पास एक्चुअल में है x-3, सही है। देखो वाई एक्चुअल में x-3 है, तो वाई डालो आप। वाई आपके पास एक्चुअल में है x-3 इज इक्वल टू +-1, x-3 इक्वल टू +-5 आयोटा। तो x बराबर आ जाएगा 3 +-1, x बराबर आएगा 3 +-5 आयोटा। तो आपके पास ओरिजिनली रूट आए, जो रूट आपके पास आए, रूट्स क्या क्या है, 4 और यहाँ पे 2, 4 एंड 2, ठीक है, 4 एंड 2, 3 +5 आयोटा 3, है ना, ठीक है। y बराबर x-3, ठीक है, बोलो। ठीक है, आ गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें एक्चुअल में आपके पास, ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसका बात करता हूँ, 1 मिनट दीजिए, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा रूट आ गया 3 - 5 का आयोटा, सही है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब आप देखो क्या रियल रूट कितने हैं, नंबर ऑफ रियल रूट किसने बात करी थी कि हाउ मेनी नंबर रियल रूट, कि यहाँ पर रियल रूट कितने हैं, तो आप खुद बताइए कि कितने रियल रूट आपके पास आ रहे हैं, बोलो बोलो, कितने रियल रूट है। इसने पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मेनी रियल रूट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट, कितने रियल रूट है, ओनली 2 रियल रूट है, ये तो 2 रियल रूट है, ये तो क्या है, रियल रूट है, ये कैसे रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट, तो रियल रूट कितने हैं? तो 2 रियल रूट है, ओनली 2 रियल रूट है, तो ओनली 2 रियल रूट, द नंबर ऑफ रियल रूट इज 2, सही है। अब ये कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द रूट्स, अब सब रूट का सम देखो, तो क्या आएगा, 4 + 2 + 3 + 5 आयोटा प्लस में 3 - 5 आयोटा, तो कितना आएगा, 4 और 2 6, 6 और 6 12, तो 12 इज योर राइट आंसर, ठीक है। आ रही है कि नहीं आ रही बात सुनने, ठीक है, 12 इज राइट आंसर, क्रिस्टल क्लियर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं करने की सलाह मैं देता हूँ, स्ट्रिक्टली नहीं करने हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जो बिल्कुल अजीब से लगे दिखने में, लेकिन ये क्वेश्चन आप देखो कितना लेंथी है, ये जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन होगा एक तरीके से, उन बच्चों के लिए ही ये क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीवाईक्यू हो गया, मॉडिफाइड वर्जन है ना, ऐसे आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन काफ़ी जगह मिल जाएंगे, ठीक है, आप सर्च करोगे ना ऑनलाइन तो भी ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। आदिवा समझ में मैंने पूरे बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन कराने की कोशिश करी है, एक एक बात सिखाने की कोशिश करी कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, समस्या क्या आती है, ठीक है। अब आप उसके ऊपर सोचना, जो इसको एक्सपेंशन करने से जो इक्वेशन मिलती है, थिंक अबाउट इट दैट, जो आपको इक्वेशन ना अभी तो मत सोचो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कभी एग्जाम हो जाए उसके बाद मन करे कि भाई हाँ हाँ उस मास्टर ने काम दिया था हम कर लेते हैं, तब तो सोचना कि आप इसके ऊपर कैसे डील करोगे। भाई आपको जो एक क्या था आपके पास एक्सपेंशन था, 1 - x⁴ i - x⁴ = 82, आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो मैं लिख देता हूँ, ये मिलेगी x⁴ माइनस का 12x² प्लस 78x² माइनस का 252x, ठीक है, प्लस 272 = 0। थिंक अबाउट दैट कि इसके रूट कैसे निकलेंगे। आप इसमें क्या करते हो, सब्स्टिट्यूट वैल्यू पुट करोगे तो कभी x बराबर 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे, -1 पुट करोगे, 2 -2 इस तरीके से, लेकिन देखना 2 इसका रूट होगा, ठीक है। देखा जैसे अपन इसके ओरिजिनल इक्वेशन के रूट 2 भी है और 4 भी है, 2 इसका रूट होगा, तो वहाँ से आप जो आएगी उसको डिवाइड करना, तो बहुत बड़ा एक मेथड हो जाता है, ठीक है। फिर भी सोचना कि और कोई छोटा तरीका मिल सकता है क्या आपको। अब बात करते हैं इसके ऊपर, तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए आप बहुत कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए आपके पास काफ़ी रास्ते हैं, देखो मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हो। भाई आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप इसमें जुगाड़ लगा लो, ठीक है। सबसे पहले कि क्वालिटी इक्वेशन इज गिवन बाय, ये है ABC, देन व्हाट इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी इक्वेशन निकाल लो, भाई A को अपने हिसाब से वैल्यू ले लो, B को अपने हिसाब से ले लो, C को अपने हिसाब से ले लो, C को 2 ले लो ताकि K1 हो जाए, ठीक है। और A को 1 ले लो, B को 0 ले लो, किसी ने रोका थोड़ी ना है, किसी ने रोका थोड़ी ना है, तो A और B 1 हो जाएगा, तो x² आ जाएगा, बोलो, ये आपके पास आ गया x², ठीक है, x² आ गया, माइनस ABC तीनों का सम, माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस में k बराबर आएगा c/2, तो वहाँ पे आएगा 2/2 दैट इज 1, प्लस में 1। तो अब इसके रूट के बारे में पूछा है तो इसका d निकालना पड़ेगा, इसका d क्या है, b² - 4ac, d क्या है b², तो 3 का स्क्वायर माइनस का 4 1, तो 9 - 4 दैट इज 5, तो पॉजिटिव है, तो d पॉजिटिव है, तो इसका मतलब रियल रूट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, तो रियल एंड अनइक्वल रूट है, सही बात है, बी इज राइट आंसर। लेकिन अब आप बोलोगे सर ऑफिशियली मतलब
ऑफिशियली मतलब बोले तो जनरलाइज तरीके से कैसे करेंगे, तो के को c/2 डाल दो, तो a प्लस बी आ जाएगा x, a प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस के को c/2 डालोगे तो इसका d निकालोगे, इसका d निकालोगे, व्हाट इज द d, d बोले तो b² - 4ac, तो p यहाँ पर क्या है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4 a प्लस बी, यहाँ पर c/2, तो यहाँ पर क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac, माइनस का देखो 2ac आएगा माइनस का 2bc आएगा, सही है, तो 2ac से 2ac कट जाएगा, 2bc से 2bc कट जाएगा, बचा क्या, a² प्लस b² ये रहा, 2ab ये रहा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा प्लस में c² आएगा, तो d आपको आ तो रहा है। तो अब इसमें सोचना वाली बात है, क्या, अब सोचने वाली बात है, क्योंकि ये आपको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू मिलेगा, तो क्या d ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा कि d 0 होगा, ये तो है कि रियल रूट तो होंगे ही होंगे, भाई रियल तो होंगे ही होंगे, रियल रूट तो होंगे ही होंगे, ठीक है, तो रियल वाली तो बात सही है, तो रियल, इफ नहीं, इफ एंड ओनली नहीं, हमेशा सही है, तो रियल तो हमेशा होंगे। अब अनइक्वल है कि इक्वल है, अनइक्वल कब होंगे, जब, अब देखो एक बात बताओ, सी क्या है, सी कभी अब आपको सारा डी कब जीरो हो सकता है, जब सब जीरो हो, लेकिन सी इसमें जीरो हो ही नहीं सकता ना, गिवन है, इसने बोला है सी जीरो नहीं हो सकता, भाई पूरी इक्वेशन जीरो कब होगी, डी जीरो कब होगा, डी जीरो होगा जब ए प्लस बी जीरो हो जाए और सी जीरो हो जाए, बट सी जीरो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए डी जीरो नहीं है, इसलिए आपके पास, और डी पॉजिटिव है, तो डी जीरो तो नहीं है, जीरो वाले को हटा दो, तो इसका मतलब डी ओनली पॉजिटिव, इसका मतलब है आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, आ रही कि नहीं आ रही बात समझ, ठीक है, इसलिए जनरलाइज तरीका भी मैंने बता दिया, ठीक है, ताकि किसी ने करा हो तो कंफ्यूजन रह गया हो तो दूर हो जाएगा, ठीक है, अरे बात समझे, ठीक है, मैं सारे तरीके बताता हूँ तिगड़मबाजी भी करने का भी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये कह रहा है के को सी ले लो, के को सी ले लिया तो a प्लस बी का x² आ जाएगा माइनस का a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, x आएगा, ठीक है, के को सी ले लिया। अब ये कह रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो देखो पहले ऑप्शन वाइज देखो, ये इनको मत डालो, ये थोड़े बड़े ऑप्शन है, पहले 1 और -1 डाल के देखो, 1 डाल के देखो, तो 1 डाल के देखो भाई रूट कौन से है, 1 डाल के देखो, सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए से कट जाएगा, 0 आ रहा है, तो x=1 इज अ रूट है, बोलो x=1 इज अ रूट है कि नहीं है, तो इसका मतलब यही ओनली एक सेटिस्फाई होगा, भाई बाकी तो है ही नहीं है, तो x=1 इज अ रूट है, तो ऐसा ही है, तो बाय ऑप्शन भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है, बाकी आपके पास और भी तरीके हैं, आप डी श्रीधाचार्य फॉर्मूले से भी निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशन है ना, वेयर के इज एन इंटीजर, तो ये लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है, ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने कुछ कंसेप्ट पढ़ा है तो ये क्वेश्चन देखना, अदरवाइज स्किप इट, ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जेई मेन में, जनरली जेई एडवांस में से काफी क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, तो एनडी वालों ने भी दे दिया, इसका मतलब है कि इन्होंने लेवल ऊंचा रख दिया था उस समय, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया तो इसका मतलब है कि लेवल हाई है, थोड़ा सा हार्ड नहीं है, इसमें याद रखना पड़ता है। ये कह रहा है कि इसमें के की क्या इंटीग्रल वैल्यूज होगी जब बोथ ऑफ द रूट लाई करे 0,5 में, दोनों रूट जो आपके पास, अगर मान लो इसके अल्फा बीटा रूट है, वो दोनों कॉमा कहाँ में राज करे, 0,5 में लाई करे, ठीक है, एक इंटरवल हो, मान लो ये 0,5, ठीक है, ये 0,5, तो इसके बीच में आपके रूट लाई करे, ऐसे रूट ऐसे भी तो लाई कर सकते हैं, आप बोलो सर डिस्टिंग ही क्यों ले रहे हो, इक्वल भी ले लो, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, तो इसकी जो कंडीशन होती है, इसके जो रिजल्ट है नोट लगा के लिखवा देता हूँ मैं, अब बोथ रूट लाई इन d, समझो दोनों रूट d, में लाई कर रहा है, ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते, ठीक है, तो इसके जो रिजल्ट होते हैं, पहली बात तो d तो रूट तो निकलना ही चाहिए ना, तो d > 0 होना चाहिए, दूसरी बात, जो इसके अना, ये d है, ये तो d पर जो वैल्यू है, एफ डी पर जो वैल्यू है और एफ ई पर जो वैल्यू है, वो इन टू करने पर सेम साइन देती है, पॉजिटिव, तीसरा है ना, चौथा रिजल्ट वो लगेगा, जो इसका वर्टेक्स होगा -b/2 है, तो -b/2 है, वो कहाँ पे रहेगा, d, e के बीच में राई करेगा, आ रही है समझ में, तो ये दोनों, ये कंडीशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, तब आपका इक्वेशन बनेगा, सारे के सारे केस लगाने पड़ेंगे, पहला केस लगाओ d इज पॉजिटिव, पहला केस लगाओ d इज पॉजिटिव, ये क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये x² + bx + c = 0, ठीक है, तो इसका जो वर्टेक्स होता है -b/2a, -d/4a होता है, तो जो -b/2a है वो d, e के बीच में आएगा, ठीक है, तो पहला केस लगाओ, d इज पॉजिटिव, d बोले तो b² - 4ac, दैट इज 16 - 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है 4 - k इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है k 4 से तो छोटा रहेगा, ठीक है, k 4 से छोटा रहेगा, पहली कंडीशन, ठीक है,
दूसरी देखो, ठीक है, दूसरी कंडीशन देखना, ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, ए इंटू एफ डी। तो ये क्या है, ए इंटू एफ डी, तो इसका मतलब ए क्या वन है, यहाँ पर ए वन है, और एफ डी बोले तो एफ जीरो, डी को मैं ना एफ जीरो, तो ए इंटू एफ जीरो इज पॉजिटिव, जीरो डालेंगे तो इसका मतलब है के पॉजिटिव। सही है, दूसरा कंडीशन। ठीक है, तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन डालूंगा ए इंटू एफ ई, तो एफ क्या डालूंगा, ई बोले तो 5 इज पॉजिटिव, 5 डालूंगा तो 25 माइनस का 20 प्लस का के इज पॉजिटिव, इसका मतलब है के इज ग्रेटर देन माइनस का 5, तो के -5 से बड़ा है। फिर डालूंगा माइनस बी बाई टू ए, तो जीरो से बड़ा माइनस बी बाई टू ए, टू ए वन है, बी कितना है 4, वो 5 है, तो ये तो सही बात है। तो इन तीनों का ही कॉमन लेना पड़ेगा अब आपको, तीनों का ही कॉमन लेना पड़ेगा, सबका कॉमन कंडीशन। इन कॉमन क्या कंडीशन कह रही है, एक कह रही है 4 से छोटा, ठीक है, एक कह रहा है 4 से छोटा, 4 या 4 से छोटा, एक कह रहा है 0 से बड़ा, और एक कह रहा है -5 से बड़ा। तो कौन सी कंडीशन कॉमन आ रही है, यही तो आ रही है, बोलो। तो आपके पास कॉमन कंडीशन आएगी के बिलोंग्स टू 0 से 4, 4 पर क्लोज इंटरवल लगा लो, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। के आपके पास मिलेगा 0 से 4। इसमें इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी, इंटीग्रल वैल्यूज देखो, इंटीग्रल वैल्यूज देख लो, इंटीग्रल वैल्यूज, अच्छा ये पेन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी आएगी, के 0 तो आएगी नहीं, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, तो 4 इंटीग्रल वैल्यूज आर द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज, 4 इंटीग्रल वैल्यूज है, आंसर आएगा 4, तो 14 का बी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाउ मेनी रियल नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन, कौन कितने रियल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं मॉडुलस को। तो मॉडुलस फंक्शन आपको इस तरीके से होता है, एक्स माइनस एक्स, जब एक्स पॉजिटिव होता है तब एक्स जब नेगेटिव को ना कहीं भी को लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर खुलना पड़ेगा, देखो एक्स माइनस 4 है, एक्स प्लस एक्स माइनस 7 है, इक्वल टू 15 है, ये ठीक है, ये स्कूल में भी सिखाया जाता है मेथड, सब जगह सेम चलता है। तो आपका ये जीरो कहाँ पर हो रहा है, एक्स इक्वल टू 4 पर, ये कहाँ पर जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू 7 पर, तो ये जहाँ जहाँ जीरो हो रहे हैं वहाँ पर नंबर लाइन पर डिनोट करो। तो पहला केस आ गया आपके पास ये पोर्शन, जहाँ पर एक्स इस रीजन में, जहाँ पर एक्स ग्रेटर देन है 7, तो पहला आपके पास ये रीजन आ गया जहाँ पर एक्स है ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो 7 से बड़ा लेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो एक्स माइनस 4, प्लस में 7 से बड़ा लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 15, 2x माइनस का 11 बराबर 15, तो 2x बराबर आएगा 26, 36 आएगा, ठीक है, अच्छा सॉरी 26 आएगा ना, 26 तो 13, तो x की वैल्यू 13 ही जो 7 से बड़ी है, सही बात है, तो एक आंसर यहाँ से आया। x आप 4 से 7 के बीच में लोगे, एक यहाँ पर लोगे 4 से 7 के बीच में, तो x 4 से तो बड़ा ले रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, 7 से छोटा ले रहे हो तो नेगेटिव आएगा, तो एक्स एक्स कट जाएगा, 3 इक्वल टू 15, तो नॉट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यहाँ से। एक रीजन आप यहाँ लोगे, एक रीजन आप यहाँ लोगे, ठीक है, एक रीजन आप यहाँ लोगे, तो एक्स 4 से छोटा, इस रीजन में लोगे एक्स 4 से छोटा, तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस एक्स प्लस 4, ये भी नेगेटिव आएगा, माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 15, तो माइनस का 2x प्लस 11 बराबर 15, तो 2x बराबर आपके पास आ जाएगा 11 माइनस का 15, तो 2x बराबर आएगा माइनस का 4, तो x बराबर आएगा माइनस का 2, तो ये भी सही है, 4 से छोटा है, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 है और x इक्वल टू 13 है, तो दो ही आपके सॉल्यूशन जो मिल रहे हैं वही आपके पास दो सॉल्यूशन है, तो ओनली 2 सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे सर इन पॉइंट की तो बात ही नहीं करी आपने, इन पर भी डाल कर देख लो, आपकी संतुष्टि के लिए 4 डालो, 4 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 डालोगे तो ये कितना आएगा 3 आएगा, तो डज नॉट इक्वल टू 15, तो ये गलत सॉल्यूशन। 7 डालोगे, 7 डालोगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 0 इज इक्वल टू 15, नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन। तो ओनली दो ही सॉल्यूशन आपके पास आ रहे हैं, जो x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू -2 है, रीजन कौन सा है, x 4 से छोटा वाला और x 7 से बड़ा वाला, ठीक है। तो ओनली 2 सॉल्यूशन। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में, तो ये इसके करने का तरीका होता है। आ रही है बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अल्फा बीटा आर द डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी, इसके अल्फा बीटा आपके पास डिस्टिंग रूट है, ठीक है, डिस्टिंग रूट बोला उसने और रियल भी बोला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू फाइंड, कि आपको सिर्फ ये कंडीशन गिने तो अल्फा मिल जाएगा क्या, ये कंडीशन मिलेगी तो क्या अल्फा मिल जाएगा, बस तो ये आप निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या हम निकाल पाएंगे क्या, अगर मेरे पास मान लो पहला केस सॉल्व करूँ, तो पहला केस है मेरे पास अल्फा बीटा इक्वल टू 0 है,
पहला केस मेरे पास अल्फा बीटा इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर माइनस बीटा। दूसरा देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है ना मुझे, तो इसमें ये डाल सकता हूँ ना मैं, मुझे अल्फा निकालना है तो बीटा की जगह अल्फा डाल दूंगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 2 आएगा, तो यहाँ से 2 अल्फा स्क्वायर बराबर 2 आएगा, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर 1 आएगा, यहाँ से अल्फा बराबर आ गया +-1, तो मिल गया ना अल्फा। बोलो मिला कि नहीं मिला। इस कंडीशन से तो आप अल्फा फाइंड कर पाओगे, सफिशियंट है। बोलो मिला कि नहीं मिला, बोलो अल्फा आराम से मिल गया। ध्यान दीजिएगा, अब ये कंडीशन आपके पास हो तो क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो, अल्फा बीटा का स्क्वायर 0 है और अल्फा बीटा का स्क्वायर 0 नहीं है, -1 है, -1 है, एंड आपके जो बी है सॉरी ए 0 है, तो आपके पास ए 0 है, ए 0 है, इसका मतलब है सम ऑफ रूट, देखो यहाँ से सम ऑफ रूट क्या आता है, माइनस का ए आएगा अपन में 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा बी, ठीक है, अपन में 1, तो ध्यान से देखो, तो ये माइनस का ए, तो यहाँ से देखो सम ऑफ रूट क्या 0 नहीं हो जाएगा क्या, ए 0 होने से सम ऑफ रूट 0 नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना, सम ऑफ रूट 0 हो गया, तो इसका मतलब है बीटा बराबर माइनस अल्फा। अब बीटा आप यहाँ डाल सकते हो, इसको इसको यहाँ पर डालोगे, तो यहाँ से अल्फा माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू -1, तो अल्फा का क्यूब -1, तो यहाँ से आपको अल्फा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, -1 मिलेगा। बोलो अल्फा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, -1 मिला कि नहीं मिला, बोलो। तो आपने इस कंडीशन से भी अल्फा मिल गया, तो ऑल कंडीशन से आप अल्फा फाइंड कर सकते हो, बोलो दोनों कंडीशन से अल्फा फाइंड कर सकते हो, तो सी इज राइट आंसर, बोथ आर सफिशिएंट टू फाइंड अल्फा। ठीक है, ठीक है, बोथ आर इंडिविजुअली सफिशिएंट टू फाइंड अल्फा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये कह रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय व्हाट इज द एच ऑन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मान लो, अब क्या इक्वेशन के रूट निकाल पाओगे क्या, अजीब सी इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट इरेशनल है, तो रूट निकालना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो मंदबुद्धियों की तरह रूट मत फाइंड करने लग जाना, नहीं तो परेशानी हो जाएगी, है ना, थोड़ी स्थिति गंभीर हो जाएगी आप लोगों की ना, एग्जाम में बीपी बीपी हो जाएगा, वो वाली स्थिति आ जाएगी थोड़ी सी ना, अगर रूट निकालने लगे तो। ठीक है, तो अल्फा बीटा रूट नहीं निकलेंगे, तो अब आपको अल्फा बीटा है, तो यहाँ से एच एम निकालने के लिए हार्मोनिक मीन क्या होता है, ए और बी तो नंबर है, तो उनका हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2/1/a प्लस में 1/b, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं 2ab a प्लस बी। तो यहाँ पर अल्फा बीटा हार्मोनिक मीन क्या आएगा, 2 अल्फा बीटा अपन में अल्फा प्लस बीटा। तो गुरुजी हम ये तो निकाल सकते हैं ना, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ तो यही करना है आपको। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आएगा, -b/a आएगा, तो इसका मतलब 4 + 2√3 अपन में a, 3 + 2√2। अल्फा डॉट बीटा क्या आएगा, c/a आएगा, c/a आएगा तो 8 + 4√2 अपन में 3 + 2√2। ठीक है, तो ये आएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो प्लस हो गया इसलिए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, -b/a आता है, प्लस हो गया इसलिए। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये देखो 2 अल्फा बीटा क्या आएगा, तो 4 + 2√2 अपन में 3 + 2√2। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 8 प्लस में 4√2, 3 + 2√2, 3 + 2√2 से 3 + 2√2 चल जाएगा, 2 यहाँ पर आ गया, 4 प्लस, अगर 2 को अंदर बैठ देता हूँ, सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने, वैल्यू उल्टा लिख दिया, अल्फा डॉट बीटा की ऊपर आएगी ना, अल्फा डॉट बीटा की ऊपर वाले आएगी, तो 8 प्लस में 4 आएगा, है ना, अल्फा डॉट बीटा की उल्टा लिख दिया मैंने वैल्यू, ठीक है, बाई मिस्टेक मैंने उल्टा लिख दी वैल्यू। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा की 4 + 2√2, 4 प्लस में 2√2, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने। अब सही है, तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ से ऊपर से आप देखो 2 और कॉमन ले सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा 4 + 2√2, नीचे भी है 4 + 2√2, तो कट जाएगा, तो आंसर आया 4। तो हार्मोनिक मीन जो आपके पास आया वो आया 4, आ रहा है कि नहीं आया समझ, तो हार्मोनिक मीन आया आपके पास 4। ठीक है, चलो आगे। फिर ये कह रहा है, अरे कहाँ गए क्वेश्चन, एक और होगा ना इसका, हाँ ये रहा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कह रहा है, इसका देखो ध्यान से, ये कह रहा है व्हाट आर द जीएम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जीएम देखो ज्योमेट्रिक मीन, तो वो आएगा रूट अल्फा बीटा, सही ना, तो रूट अल्फा बीटा, तो रूट अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे 4 प्लस c/a आता है ना, c/a 8 प्लस में 4√3 अपन में 3 + 2√2। ठीक है, इस क्वेश्चन का एग्जाम में आंसर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है,
काफ़ी स्टूडेंट्स को इस वाले ऑप्शन में काफ़ी परेशानी आई थी, इस वाले क्वेश्चन में जब ये पेपर हुआ था तब, है ना। आपको इसका सॉल्यूशन भी कई जगह मिल भी सकता है, कई जगह नहीं भी मिलेगा, वो बोल देंगे बस कि जीए में करके निकाल लो, है ना। ठीक है। मैं जब इस क्वेश्चन को देख रहा, मैं देखा यार इसको बच्चे कैसे करे होंगे एग्जाम में ना, थोड़ा सा वो बच्चा अच्छे से करा होगा इस क्वेश्चन को जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है और उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा एग्जाम के दौरान, वो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाया होगा, अदरवाइज नहीं कर पाया होगा। ठीक है। सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि नीचे किसी में कुछ नहीं है, तो न्यूमरेटर खत्म होना पड़ेगा। न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, तवज्जो लेकर देखो, न्यूमरेटर में कुछ दिख रहा है क्या, इसको देखो, 3 है, 2 है, √2 है, तो 3 + 2 √2 को ध्यान से देखो, 2 ए भी नहीं दिख रहा क्या, तो ये √2 का स्क्वायर लिख दूँ, √1 का स्क्वायर लिख दूँ, +2 1 × √2, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्या आ गया, √2 + 1 का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो सही है कि नहीं है। तो ये तो आ जाएगा सर √2 + 1 का होल स्क्वायर, बोलो सही है कि नहीं है, सही है, बोलो काम सही है क्या, बोलो। ठीक है, ये तो दिख गया। अब सर हमें ऊपर वाला नहीं दिख रहा, ऊपर वाला देखो अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी दिखेगा, देखो क्योंकि आपको इस रूट हटाना है तो इसका मतलब दोनों को किसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी रूट हट सकता है ना, ऑप्शन में कहीं रूट नहीं है। 8 + 4 √3 को ध्यान से देखो, इसमें अभी तो कहीं नहीं हट रहा, लेकिन इसमें जैसे ही 2 कॉमन लेता हूँ तो 4 + 2 √3, क्या दिख रहा है क्या, देखो 2, 4 + √3 को देखो 2 × 1 √3 लिख सकता हूँ क्या इसको, और इस 4 को देखो 3 + 1 लिखूंगा, 3 को क्या लिखूंगा, √3 का स्क्वायर, बोलो सही है। 3 को लिखूंगा तो इसको क्या नहीं लिख सकता, √3 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2 1 × √3, तो क्या दिख रहा है, 2 में √3 + 1 का होल स्क्वायर, दिखाएगा नहीं दिख रहा, तो 2 × √3 + 1 का होल स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आ रही है कि नहीं आ रही बात, बोलो बोलो, पकड़ में आया कुछ, पकड़ में आया कुछ। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से डील करा जाता है, तो √2 से √2 हट जाएगा, साइड में आ जाएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, इसका स्क्वायर से रूट हटेगा, तो क्या आएगा, √3 + 1 अपन में √2 + 1। अब ध्यान से देखिए क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन किसका करोगे, √2 - 1, √2 - 1, तो √2 बाहर ऐसे कैसे, यहाँ पे क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 2 - 1 दैट इज 1, ऊपर क्या आएगा आपके पास, ऊपर आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो इसका प्रोडक्ट करोगे इससे, तो √2 √2 √6, √3 माइनस का √3 प्लस का √2 और ये माइनस का 1, तो आंसर आपके पास आएगा √2 √6 माइनस का √3 प्लस का √2 माइनस का 1, तो देखो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है कि ये आपके पास आ जाए, √2 साइड में होना चाहिए, तो √6 माइनस √3 √2 - 1, ए इज राइट आंसर। तो कितना थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, अब यहाँ तो आपको आसान लगा होगा, है ना, यहाँ तो आपको आसान लगा होगा, सच बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का मुझे ये वाला क्लिक करने में खुद को ही 5 मिनट लग गए थे, सोचते देखते देखते ना, सही बता रहा हूँ मैं इसका मेरे को पता था इसमें कैलकुलेशन होगी, तो इसलिए मैं पहले से इसका सॉल्यूशन देख कर लाया था, मतलब थोड़ा सा सोच कर आया था इसके ऊपर कि यार इसके ऊपर मैं क्या बताऊंगा, तो मुझे उसको थिंक करने में 5 मिनट लग गई थी कि हाँ भाई इससे जल्दी होगा नहीं, मैं खुद आपको, है ना, इसमें अंदर ही इसका रूट का रेशनलाइजेशन करके कराता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, आपको दिमाग खराब हो जाता, इसलिए मैंने इसका खुद ने इसका दूसरा, तो जब भी ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर स्क्वायर होता है या रूट होता है और ऑप्शन में इसका रूट हट रखा है, तो ये रूट वाली जो टर्म्स होती है इसको किसी का होल स्क्वायर बनाया करो इस तरीके से, जैसे √3 + 2 √2 है, इसको अपन ने किसी का होल स्क्वायर बनाया √2 + 1 का। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन डील करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, मजा आ जाएगा। ठीक है, हरिवसन, ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसे कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट के। एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक का लिखते कैसे, ऐसे ही लिखते हैं, सम ऑफ रूट प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये दोनों बराबर है, तो बराबर कर दो। आप इसमें तो कितनी वैल्यू डाल दो ना, बोलो कितनी वैल्यू डाल दो, इसको कुछ ही डाल दो, इसको कुछ ही डाल दो, तो ये दोनों रियल नंबर से आ रहे हैं, ये दोनों जब रियल नंबर से आएंगे तो आप कितनी डाल दो, 2 डालो, 3 डालो, 5 डालो, -1 डालो, -2 डालो, -1 डालो, -2 डालो, तो इनफाइनाइट वैल्यूज है कि नहीं है, तो इनफाइनाइट आंसर हुआ, तो इट्स अ इनफाइनाइटली नंबर। ठीक है, आ रही है समझ? चलो बढ़िया।
ये कह रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि पी एंड क्यू बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट है पी एंड क्यू, ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही एक ये आपके पास वैल्यू है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी माइनस क्यू, ठीक है। तो इसका ये क्या रूट है, पी माइनस क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या बताया था, अगर अल्फा बीटा रूट है तो इनका डिफरेंस क्या बताया था, रूट डी बाई ए, बताया था नहीं बताया था, रूट डी बाई मोड ए, बताया था नहीं बताया, तो रूट डी बाई, रूट के अंदर डी बाई वन है यहाँ पर, पी माइनस क्यू की वैल्यू क्या आएगी, रूट डी, डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस का 4c अपॉन में ये आएगा, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर। अब आपको हिंट अब सोचना पड़ेगा, देखो, ठीक है, आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है, सही है, बोलो, बोलिए कृपया करके, बोलो, ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, बी आपके पास क्या है, अब बी देखो, बी को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे, क्योंकि आपको हिंट देखनी पड़ेगी। तो बी स्क्वायर माइनस 4c है। एक चीज देखो, सम ऑफ रूट क्या आएगा, माइनस का बी आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, सी आएगा, सही है ना। तो बी को वैल्यू क्या डाल सकते हो आप, क्योंकि सारे पी क्यू की टर्म में आंसर देखो, ये पी क्यू की इक्वेशन है तो इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या डाल सकता हूँ, पी प्लस क्यू डाल सकता हूँ क्या बी को, माइनस का 4c, पी प्लस क्यू का स्क्वायर करूंगा तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq माइनस का 4c, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू डाल सकता हूँ ना 11pq, बोलो। तो ये आ जाएगा 11pq प्लस का 2pq माइनस का 4c, 11pq प्लस 2pq दैट इज 13pq, दैट इज आपके पास आ जाएगा 13pq माइनस का 4c। तो pq की वैल्यू है c, तो 13c माइनस का 4c, तो ये आ जाएगा 9c, तो रूट 9c बोले तो रूट 3 रूट c, 3 रूट c इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। बोलो आया कि नहीं आया, सीधा फॉर्मूला बेस है, आपको थोड़ा सा क्लिक करना पड़ेगा किसके ऑप्शन में टर्म्स में आंसर देना है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा बीटा। तो आप सम ऑफ रूट लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दो, सम ऑफ रूट क्या आएगा माइनस का पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा क्यू, और दूसरी इक्वेशन है अल्फा बीटा क्यूब, वो किसके रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस का एम एक्स प्लस एन इक्वल टू रूट है, इसके रूट है अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब। आपको वैल्यू क्या चाहिए, एम प्लस एन की, आपको वैल्यू चाहिए एम प्लस एन की। तो यहाँ से देखो ध्यान से, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहाँ से क्या आएगा, माइनस का एम आएगा, अल्फा क्यूब डॉट बीटा क्यूब यहाँ से क्या आएगा, रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट एन आएगा। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एम प्लस एन की, तो आपको वैल्यू चाहिए ना एम प्लस एन की, तो एम की वैल्यू डालो यहाँ से, माइनस में आएगा अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, और एम की वैल्यू आएगी अल्फा क्यूब डॉट बीटा क्यूब। तो ध्यान से देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए पी, और यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हो, अल्फा डॉट बीटा का होल क्यूब। देखो ध्यान से, अब आपको सारे आंसर पी क्यू की टर्म में देने हैं, तो अल्फा डॉट बी की वैल्यू क्या है, पी का अल्फा डॉट बी है क्यू, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस का पी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अभी नहीं है आपके पास, तो यहाँ से देखो स्कोर बना सकता हूँ मैं, बोलो, अंदर अगर 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा कर दूँ, माइनस का 2 अल्फा कर दूँ तो मेरा काम हो जाए, बोलो। तो ये क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बनेगा, तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस का 3 अल्फा बीटा बनेगा, सही है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये तो हो जाएगा पी, ये तो हो जाएगा पी, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा डॉट बीटा क्या आ जाएगा, माइनस का 3 क्यू प्लस का क्यू क्यूब, सही है। तो आपके पास देखो क्या बनेगा, आपके पास क्या बनेगी इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन बनेगी, ध्यान दीजिएगा, आपके पास इक्वेशन बनेगी पी, पी का स्क्वायर माइनस का 3 क्यू प्लस का क्यू क्यूब, तो ये आ जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस का 3 पी क्यूब, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस का 3 पी, तो डी इज राइट आंसर, बोलो 21 का डी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके कुछ क्वेश्चन है, आसान है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन अजीब से है जिनको स्किप करना पड़ेगा अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो ध्यान से देखो, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स प्लस में ए बी माइनस का सी इक्वल टू 0, इसको ढंग से लिखो, ए प्लस बी एक्स
प्लस में ए बी माइनस का सी इक्वल टू 0। इसके रूट क्या है, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट क्या आएगा, सम ऑफ रूट आएगा माइनस का बी बाई ए, तो यहाँ से ए प्लस बी आएगा। अल्फा डॉट बीटा क्या आएगा, सी बाई ए बी माइनस सी। अब ये कह रहा है कि अब आगे पढ़ो, यहाँ तक समझ में आ गई, बात करो फिर आगे। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वूज रूट्स आर ए बी। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट चाहिए होता है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए होता है। ठीक है, तो अब आपको ऐसी रूट चाहिए जिसके रूट है ए बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए होगी, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए तो ए डॉट बी की वैल्यू चाहिए होगी। तो ए प्लस बी की वैल्यू देखो ध्यान से, यहाँ से क्या ए प्लस बी की वैल्यू नहीं मिल रही क्या आपको, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से ए बी की वैल्यू नहीं मिल रही क्या, अल्फा डॉट बीटा प्लस का सी। आपको इसी की तो वैल्यू रखनी है, अल्फा प्लस बीटा में ही रखनी है, सारी टर्म इसी में ही रखना है। तो देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी आएगा अल्फा प्लस बीटा, और ए बी की आएगी अल्फा डॉट बीटा प्लस का सी इक्वल टू 0। तो यही आपके पास आंसर होना चाहिए, यही इक्वेशन आ गई। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पता होना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करता है। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की इक्वेशन जरूरत होती है। सारे आंसर अल्फा बीटा टर्म में दे रखे, तो अल्फा बीटा देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, तो ये तो हट जाएंगे। प्लस अल्फा बीटा प्लस सी वाला है, तो प्लस सी वाला आएगा। ठीक है, आ रही है समझ में, इसका ए आंसर होगा 23। देखो 23 कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। अब इसके रूट कैसे इक्वल है, इक्वल रूट है। ठीक है, इसके रूट कैसे इक्वल रूट है, इक्वल रूट है इसका मतलब डी आपके पास 0 होगा। ठीक है, अब आप बोलो सर हम यहाँ पे एबीसी की वैल्यू लेंगे, तो भाई आप एबीसी की ऐसी वैल्यू लेना जिससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट इक्वल मिले। सर सोचना डिफिकल्ट है, तो इससे अच्छा डायरेक्ट तरीके से जाओ। ठीक है, तो इससे अच्छा डायरेक्ट तरीके से जाओ। अरे समझे, ठीक है, तो इससे बेहतर तरीका है कि डायरेक्ट तरीके से जाइए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो डी ग्रेटर देन सॉरी डी इक्वल टू 0 करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करोगे। बी यहाँ पर क्या है, ये सारे कोफिशिएंट है इसके, एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस का बी सी प्लस सी। तो बी क्या है यहाँ पर, ये आएगा माइनस का 4 बी सी प्लस का सी इक्वल टू 0। तो इस वाले का होल स्क्वायर खोल दो आप, इस वाले का होल स्क्वायर खोल दो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac माइनस का 4bc माइनस का 4ac इक्वल टू 0। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर 2ab कट जाएगा तो प्लस का 2ab रहेगा, bc कटेगा तो माइनस का 2bc आएगा, ac कटेगा तो माइनस का 2ac आएगा इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये किसी ना किसी का तो होल स्क्वायर है ही है, किसी ना किसी का होल स्क्वायर है ही है, ये तो साफ दिख रहा है। अब किसका होल स्क्वायर देख के करके देख लो, ऑप्शन वाइज देख लो। इसका होल स्क्वायर करोगे तो सारे साइन प्लस के आएंगे, तो ये तो नहीं होगा। इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा माइनस का 2bc आएगा प्लस का 2ac आएगा, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसको करके देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर है ना, प्लस का 2ab आएगा माइनस का 2bc आएगा माइनस का 2ac आएगा, तो ये दिख रहा है, ये सही है कि नहीं है। ठीक है, अब आप देखो कैसे, देखो इसका होल स्क्वायर है कि नहीं है, देखो इसका होल स्क्वायर देखो, एक ए प्लस बी माइनस सी, देखो ए का स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर बी का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा प्लस का माइनस का 2bc आएगा माइनस का 2ac आएगा, है क्या नहीं है। तो किसके आगे नेगेटिव, बी के, इसमें सी के आगे नेगेटिव, जो दोनों में कॉमन है उसके आगे नेगेटिव लगा दो आप। ठीक है, तो ये इसका होल स्क्वायर बनेगा, तो ये कब जीरो होगा, जब ये जीरो होगा, इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन वाइज क्लिक करना सिखाया आपको। ठीक है, आप ऐसे भी देखकर पहचान सकते हो। ठीक है, आ रही हो समझे। बट मैं तो एग्जाम ओरिएंटेड बात करूँ कि एग्जाम में कैसे देखोगे, तो ऑप्शन से ही देख पाओगे, डायरेक्ट थिंक करना। ठीक है, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो लेट अल्फा बीटा आपके पास दो रूट है ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इफ द अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 16 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का क्यू इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा रूट है, तो ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास 8, अल्फा डॉट बीटा क्या है क्यू। तो आपको प्रोडक्ट और रूट मिल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या है, अल्फा डॉट बीटा है आपके पास, ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा इक्वल टू 16 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 8, अल्फा माइनस बीटा यहाँ से क्या आया 8 टू जा 16, अल्फा माइनस बीटा आपके पास आ गया 8 टू जा 16।
तो आपके पास दो इक्वेशन मिल गई, एक मिल गई अल्फा प्लस बीटा 8 और एक मिल गई अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2। तो दोनों सॉल्व कर लो, 2 अल्फा बराबर 10 आ जाएगा, तो अल्फा बराबर आ गया 5 ऐड करने पर। ठीक है, अल्फा 5 आ गया तो बीटा मिल जाएगा आपके पास 3, तो 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3, तो बीटा आपके पास आ गया 3। तो आपसे क्या पूछा, क्यू क्या आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है, क्यू आपके पास क्या है, क्यू है प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्यू आएगा आपके पास अल्फा डॉट बीटा, अल्फा क्या है 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 इज राइट आंसर, 15 इज राइट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई और समझ में नहीं आई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कंसिडर इन इक्वेशंस, इन इक्वेशन बोलते नहीं इनको, इनइक्वालिटी बोलते हैं, पता नहीं इन इक्वेशन कैसे लिख दिया इन लोगों ने। ठीक है, इन इक्वेशन बोल दिया। अब एलपीपी वैसे सिलेबस में नहीं है, पर पता नहीं यार क्यों दे दिया इन्होंने, चलो कोई नहीं। कंसिडर द इन इक्वेशन 5x माइनस का 4y प्लस का 12 इज लेस देन 0। ठीक है, x प्लस वाई इज लेस देन 2 है, x है नेगेटिव, y है पॉजिटिव। तो आपको सारे के सारा रीजन बनाना होता है। पहले तो ऑप्शन डिस्कार्ड करने की कोशिश करो कि इनमें कौन सा कॉमन आ रहा है, तो पॉइंट लाइन अ कॉमन रीजन, इन सबके कॉमन में मतलब सबकी कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो पहले तो इससे ही हटा दो डिस्कार्ड कि x लेस देन, आप देखो ऑप्शन वाई, तो x नेगेटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये हट जाएगा, x नेगेटिव है y पॉजिटिव। अब इनमें से देखो कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करवा के देख लो, इस कंडीशन को देख लो, x प्लस वाई लेस देन 2 होना चाहिए, दोनों का करोगे तो -2 + 4 करोगे 2 है, वो 2 से छोटा कहाँ इक्वल है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो -4 + 4 करोगे, देखो इज इक्वल टू 3, वो लेस देन 2 कहाँ है, नहीं है ना। ये देखो -1 + 2 करोगे इक्वल टू 1 आएगा, लेस देन 2 है, तो ये सही बात है, इसको ही सेटिस्फाई करेगा। तो देखो बाय ऑप्शन यू कैन चेक दीज डायरेक्टली, डी इज राइट आंसर। आ रही है समझे? ठीक है, तो डी इज योर करेक्ट आंसर, बाय ऑप्शन आप आराम से चेक कर सकते हो। तो अब देखो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, -1, 2 इसमें डालोगे तो -5 -8 प्लस का 12, तो 8 और 5 13 इक्वल टू -1 0, सही है। इसको देखो -1 + 2 इक्वल टू 1 लेस देन 2, सही है। -1 नेगेटिव है ना, y क्या 2 है पॉजिटिव, सही कंडीशन, ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई करा, डी है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो, बाकी आप एलपीपी वाले मेथड से भी कर सकते हो, बट एलपी वाले में से नहीं बता रहा मैं, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, ग्राफ बनाकर करना पड़ेगा, छोड़ो। ठीक है, एक क्वेश्चन के चक्कर में 10 कंसेप्ट नहीं क्यों बताया। ठीक है, तो कह रहा है द इक्वेशन आपके पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, हैज रूट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इसके रूट जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के, रूट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इसका मतलब मोड अल्फा बराबर मोड बीटा हो जाएगा। ठीक है, एंड अपोजिट साइन, इसका मतलब अगर रूट आपके पास अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा रहेगा, अपोजिट साइन इक्वल मैग्नीट्यूड के, सही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब देखो ध्यान से, अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि सम ऑफ रूट क्या होगा, 0 होएगा। सम ऑफ रूट कैसे आएगा, बोलो, ये आएगा कि नहीं आएगा, k² माइनस का 5k आएगा कि नहीं आएगा, -b/, ये आएगा 1/3 इक्वल टू 0 आएगा, तो ये जाएगा, तो k² माइनस का 5k इक्वल टू 0, सही है। बोलो, तो यहाँ से k कॉमन आ जाएगा, तो k-5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k आया 0, k आया 5। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, ये आया, बोलो सही है कि नहीं है, सम ऑफ रूट तो 0 आ गया। ठीक है, अब दूसरी एक चीज और देखो, वही आप देखो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो, ये तो आया सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट से ये है k0 k5 है, तो k0 और k5 किस रीजन में लाई कर रहा है, ना तो इसमें लाई कर रहा, ना इसमें लाई कर रहा, ना इसमें लाई कर रहा। ठीक है, तो k0 और k5 किसी में लाई नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरी बात देखो, अब देखो ध्यान से, तो ऑप्शन मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, फिर भी और देखो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो अल्फा डॉट माइनस अल्फा करोगे, दैट इज आएगा माइनस का अल्फा², तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव का साइन है, तो हमेशा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा नेगेटिव रहेगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट बेसिकली आएगा क्या, c/a, c यहाँ पर क्या है, c यहाँ पर ये c/a और a यहाँ पर a3। ठीक है, तो ये आएगा 3k² माइनस का 5k अपॉन में 3 नेगेटिव आएगा, तो इसको हटा दो, तो ये आएगा 3k कॉमन ले लोगे, 3 - 5, 3k - 5 ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, क्या बनेगा, तो आपके पास आ जाएगा k कॉमन ले लोगे तो 3k माइनस का 5 नेगेटिव है, तो 0 5/3। ठीक है, तो 5/3 से बढ़ा लोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो k यहाँ से बिलोंग करेगा 0 से 5/3, तो k 0 से 5/3 होना चाहिए, तो आपके मन में आएगा ये आंसर दे दूं मैं। लेकिन ये कंडीशन कौन भूलेगा फिर, कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ऑप्शन ही नहीं है,
भाई आपका एक कह रहा है कि K5 लो, K0 लो, फिर कह रहा है कि 0 से 5/3 के बीच में होना चाहिए, तो दोनों एक दूसरे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ना, तो दोनों एक दूसरे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो नो सच कॉमन वैल्यू, नो सच वैल्यू, डी इज राइट आंसर। अरे समझे, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन में बहुत अच्छे से सोच समझ के क्वेश्चन टिक करना होता है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अरे समझे, इसको आप एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिए, इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। दोनों को कंडीशन को नो सच वैल्यू ऑफ के विच कॉमन कंडीशन विच हैव बोथ कंडीशन, ऐसा कोई के नहीं है जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। बताओ मैं कैसे कह दूं कि के 0 है और 0 से 5/3 के ओपन इंटरवल के बीच में नहीं है ना, या फिर बोलूं के 5 है लेकिन 0 से 5/3 के बीच में नहीं है ना। 5 कहां से 0 से 5/3 के ओपन इंटरवल में आ रहा है, नहीं आ रहा ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इफ पी एंड क्यू आर द नॉन जीरो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके नॉन जीरो रूट्स क्या है, पी एंड क्यू है, कौन सी इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के, हैव हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन क्यू हैव, क्यू के पास कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, तो सम ऑफ रूट देखो, पी प्लस क्यू इक्वल टू आएगा माइनस का पी, तो 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा p इंटू क्यू बराबर में आएगा q, तो q कॉमन ले लोगे तो p-1 इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ से या तो आएगा q0, यहाँ तो आएगा p1, p0 p1, ठीक है। नॉन जीरो वैल्यू है, तो नॉन जीरो है तो ये तो पॉसिबल है नहीं है, p इक्वल टू 1 ही आंसर है। p की वैल्यू 1 हो गई, p की वैल्यू 1 हो गई तो उसको इसमें डाल दो, p की वैल्यू 1 हो गई तो उसको इसमें डाल दो, सही है, ठीक है। p की वैल्यू 1 हो गई तो उसको इसमें डाल दो, p की वैल्यू 1 हो गई तो इसको इसमें डालोगे, p की वैल्यू 1 हो गई तो 2 इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो q बराबर आएगा माइनस का 2, तो ओनली 1 वैल्यू आपके पास मिल रही है, ठीक है। तो ओनली 1 वैल्यू आपके पास मिल रही है, और कोई है नहीं, नील तो हो नहीं सकता, 2 3 मिल नहीं रही, ओनली 1 मिल रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ये कह रहा है कंसीडर द फोर, ये क्या कह रहा है, कंसीडर द ऑल द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ रूट, इसके एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम क्या है। बाई क्वाड्रेटिक है तो आप एक्स स्क्वायर को टी मान लो, अगर एक्स क्यूब की टर्म नहीं है तो, एक्स क्यूब की टर्म नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर को टी मान लो ताकि वो टी में क्वाड्रेटिक बन जाए और आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो टी स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 10t प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देख रहे हो, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आराम से कर सकते हो ना, -9 इंटू -1, टी टी -1 माइनस का 9 t-1 इक्वल टू 0, t-1 t-9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गई वैल्यू टी की 1, टी की 9, और टी आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ से आपके पास आ गया 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया 9, तो यहाँ से आपके पास एक्स आ गया +-1, यहाँ से एक्स आ गया +-3। आ रही है समझ में, नहीं आ रही, तो दो आपके पास कंडीशन मिली, ठीक है, एक्स +-1 एक्स +-3। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ सम, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड्यूलस सम, तो 1 का सम +-1 का सम, 3 का सम +-3 का सम, तो कितना आ जाएगा, 1 1 2, 2 और 6 8 आ जाएगा। सी इज राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर सी है। चलो बढ़िया। 29 देखो, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसके रूट ऑफ इक्वेशन के बीच में देखो, ठीक है, x³ -8 इक्वल टू 0, इसका मतलब है x³ बराबर 8 है, इसका मतलब है x बराबर 8 की पावर 1/3, तो क्या है, क्यूब रूट ऑफ 8 है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 है, तो इसको ध्यान से देखो, x बराबर आ जाएगा 2 का क्यूब इंटू 1/3, तो x बराबर आ जाएगा 2 और 1 की पावर 1/3, तो क्या है, ये कुछ ऐसे नहीं है कि वन रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है कि नहीं है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसकी जो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, आ रही है कि नहीं आ रही बात, समझे बोलो, 2 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, पूरे रूट देखने पड़ेंगे, तो रूट्स आर नॉन लीनियर, नॉन कोलिनियर, सही बात है। अब 2 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कहाँ होंगे, बोलो सही है कि नहीं है, तो देखो 2 आपके पास रूट क्या गया है, 2 है, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है -1 ± √3 आयोटा अपॉन में 2, तो 2 ओमेगा क्या आएगा, 2 ओमेगा क्या आएगा, तो दूसरा रूट है 2 ओमेगा, दैट इज आएगा -1 + √3 आयोटा, तीसरा रूट क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 नेगेटिव लेना है, इसमें पॉजिटिव ले लो, तो -1 - √3 आयोटा, बोलो सही है। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो क्या इसके रूट अगर मैं डिफाइन करता हूँ इस पे, पहला रूट कह रहा हूँ 2 है, तो पहला रूट कह रहा हूँ, दूसरा कह रहा हूँ -1 + √3, तो -1 + √3 यहाँ पर कहीं होगा,
दूसरा कह रहा हूँ -1 माइनस रूट 3। बोलो सही है। तो कुछ रूट इस तरीके से दिखाई दे रहा है, नॉन कोलिनियर है ना, सही बात है। रूट है जो लाई कर रहा है, रूट लाई कर रहा है ऑन अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। नहीं भाई साहब, यूनिट रेडियस पे कहाँ है, 2 रेडियस के यूनिट पे सर्कल है। देखो 2 डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी 2 ही देखना। देखो यहाँ से यहाँ तक भी 2 है, 3 + 1 4 रूट 2। तो 2 यूनिट के सर्कल पे, यूनिट नहीं है, यूनिट पे नहीं है, 2 रेडियस के सर्कल पे, 2 रेडियस के सर्कल पे। तो ये गलत है। तो ओनली वन, ये क्वेश्चन उसी से होगा जिसको रूट्स ऑफ यूनिटी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होता तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, बट कोई बात नहीं, लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स कराया तो मैंने अच्छे से उसको डील भी करवा दिया, चलो अच्छी बात है। तो सीक्वेंस बढ़िया रह गया अपना, कॉम्प्लेक्स नंबर पहले हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स रूट की कहानी समझना आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है, मैं आई ड्रॉप डाल लेता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, ठीक है। इक्वेशन क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, पढ़ो आराम से ना। हाँ पढ़ लिया, चलो बढ़िया। क्या कह रहा है क्वेश्चन बताइए, समझे कुछ। कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, मतलब उनके बीच में डिफरेंस है वो यूनिटी का है, मतलब 1 का डिफरेंस है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। बोलो भैया। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में बोलो क्या समझ में आ रही कहानी, कुछ समझ में आ रही है। रूट्स का जो डिफरेंस है किसका है, 1 का है। रूट्स का जो डिफरेंस है अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो अल्फा माइनस बीटा 1 क्या है, रूट डी बाई ए, बताए। तो रूट डी बाई ए बोले तो रूट डी, तो ये कितना आएगा, ए है 4, रूट डी क्या आएगा, b² - 4ac, बी क्या है यहाँ पर 5 + के स्क्वायर -4, ए कितना है यहाँ पर 5 के, सी कितना है यहाँ पर 4 = 1। तो आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आराम से आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 के + 1 का स्क्वायर माइनस का 5 का 20, 16 × 80, 80 के = 16। तो आप इसको ओपन करोगे 25 का ए स्क्वायर प्लस का 10 2 के प्लस का 1 माइनस का 80 के बराबर आ जाएगा 16, ठीक है। ठीक है 16 है, ये कहीं 116 मत मान लेना इसको, 16 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 25 के स्क्वायर माइनस का कितना आएगा 70 के, और ये कितना आएगा माइनस का 15, ठीक है। तो 5 से इसको काट सकता हूँ मैं, 5 को इसको काटूंगा तो 5 के स्क्वायर है ना, 14 × 70 होता है ना, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। 5 3 = 15, तो 15 - 1 इसका फैक्टराइज आ सकता है। तो 15 - 1 आप इसका आराम से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर पाओगे, 5 के स्क्वायर माइनस का 15 के प्लस का के -3 = 0। तो 5 के यहाँ से कॉमन ले लोगे तो के -3 प्लस में 1 कॉमन ले लोगे तो के -3 = 0। तो क्या आ गया के -3 5 के + 1 = 0। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया के 3 के -1/5। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से वैल्यू आ गई के की 3 और आ गई माइनस का 1/5। तो के 3 -1/5, तो -1/5 ऑप्शन में है, तो सी इज राइट आंसर, ठीक है। आ रही है समझ में। बस आपके ध्यान रखना डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट डी बाई ए। तो काफी क्वेश्चन इससे डायरेक्ट फॉर्मूले से बन जाएंगे आपके, अदरवाइज कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है आर रियल है, देन व्हाट इज द कंडीशन। अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रियल है। अब रियल में उसने बोला नहीं है कि इक्वल भी हो सकते हैं अनइक्वल भी हो सकते हैं, क्योंकि डी का नेचर क्या बताया, डी पॉजिटिव डी जीरो डी नेगेटिव। तो ये इमेजनरी रूट है, ये क्या देता है रियल एंड इक्वल, ये क्या देता है रियल एंड सॉरी रियल एंड डिस्टिंक्ट ये देता है, रियल एंड इक्वल ये देता है। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। तो डी डी आपके पास क्या आएगा, > 0 आएगा। तो डी > 0 इसका मतलब b² - 4ac, 2² - 4k इज > 0। इसका मतलब 4 - 4k इज > 0। इसका 1 - k इज > 0। इसका मतलब k इज <= 1। ऐसे भी आ जाएगा 1 इज k, k इज <= 1। तो ये आपके पास आंसर आएगा, ये नहीं होगा ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो डी इज राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, अगर इसके रूट आपके पास अल्फा बीटा इस इक्वेशन के 4 - x² ये है, ठीक है। इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है।
और एक्स स्क्वायर प्लस 2x-1, ठीक है, इसके रूट है अल्फा बीटा, ठीक है, इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा है। तो आपसे आपसे कह रहा है कि बीटा अल्फा की टर्म में क्या होगा, एक बात बताओ, सम ऑफ रूट क्या होगा, -b/a होगा, तो माइनस का 1/2 आएगा। अल्फा डॉट बीटा क्या आएगा, अल्फा डॉट बीटा क्या आएगा, 1/4 आएगा माइनस का। ये तो समझ में आ गया। अब देखो आपको क्या चाहिए, बीटा चाहिए अल्फा की टर्म में। एक बात बताओ, इसके अल्फा और बीटा दोनों ही रूट है, सेटिस्फाई करेंगे, तो 4 बीटा स्क्वायर माइनस का, सॉरी, +2 बीटा -1 इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है, सही है ना। तो यहाँ से बीटा आपके पास क्या आ सकता है, यहाँ से बीटा क्या आ सकता है बोलो, यहाँ से बीटा आपके पास आ सकता है 2 बीटा बराबर आ जाएगा 1 - 4 b स्क्वायर। तो यहाँ से बीटा बराबर आपके पास आ जाएगा 1 - 4 बीटा स्क्वायर अपन में 2। अब बीटा को आप अल्फा की टर्म में लिखोगे तो अच्छे से काम हो जाएगा। बोलो भैया, सही है कि नहीं बात, बोलो, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस का 1/2 माइनस का अल्फा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। बीटा बराबर माइनस का 1/2 माइनस का अल्फा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, सही कि नहीं मेरा बात, बोलो बोलो। तो ध्यान से देखो, ये 1/2 ऐसे कैसे, 1 - 4 बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस का 1/2 माइनस का 2 अल्फा अपन में 2 का होल स्क्वायर, सही है, यही होगा। तो ये क्या कट जाएगा, ये आपके पास कट जाएगा, देखो 4 से 4 कट जाएगा, तो 1/2 ऐसे कैसे, देखो होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, 1 यहाँ पे ऐसे कैसे, 4 से 4 कटेगा तो होल स्क्वायर आएगा 1, ठीक है, प्लस का 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का, सॉरी, प्लस का 4 अल्फा, ये आपके पास आएगा। तो माइनस का 1/2 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा, तो क्या आएगा, बीटा स्क्वायर बराबर आएगा माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा, चलो सही है, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा आपके पास आ गया, बोलो सही है कि नहीं है, बोलो। तो आपको देखना पड़ेगा किसको किसकी टर्म में लिखना है, ठीक है। तो माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा, ठीक है, ए इज राइट आंसर, बोलो, दिख गया, ठीक है। 33 देखो, 33 क्या कह रहा है, 33 आपसे क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इफ वन ऑफ द रूट इज रेसिप्रोकल द अदर रूट, तो वन अगर आपके पास अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा, तो इसका सम ऑफ रूट क्या आएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आएगा। तो ये आने क्या चाहिए, ये एक्चुअल में आने चाहिए माइनस का 26/5, ये कितना आएगा k/5। आपसे क्या पूछिए k की वैल्यू, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 1 हो जाएगा कट के, तो 1 बराबर k/5, तो यहाँ से k बराबर आएगा 5, बोलो, तो k की वैल्यू 5। कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, ये कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वल टू एक्स, आपके पास कोई नया f(x+1) दे रखा है, उससे f(x) पूछ रहा है, तो आपको x+1 की जगह x चाहिए, इसका मतलब आप t देख लो पहले, इसकी जगह मुझे t चाहिए, तो t बराबर मुझे x+1 चाहिए, इसका मतलब x बराबर t-1, x की जगह t-1 करोगे तो ft मिल जाएगा, तो t-1 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 3 t-1 प्लस का 2, तो क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस 1 माइनस 3t प्लस का 3 प्लस का 2, तो टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 6, 5 और 6, तो ये आपके पास एफ टी आ गया। तो इसको एक्स की टर्म में लिख लो, क्या जा रहा है आपके पास, एक्स की टर्म में लिखोगे एफ एक्स बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको f(x+1) दे रखा है, यहाँ पे कुछ भी दे रखा होता, आपको यहाँ पे कुछ भी दे रखा है x y z और उसको फंक्शन दे रखा है, आपसे पूछा है कि f(x) बताओ, तो इस वाले को आप t मान लो और देखो कि x बराबर क्या रिप्लेस कर सकते हो आप, फिर उससे आपको f(x) मिल जाएगा उस टर्म में सारे डालकर। तो ये तरीका होता है इसका, इजी, सबसे इजी तरीका यही होता है। अदरवाइज तो आप सोचो कि x की जगह x+1 की जगह x आएगा, तो x+1 को x रिप्लेस करना पड़ेगा, तो अजीब सा लगेगा, इससे बढ़िया t डाल लो, बस खेल खत्म। k इज द वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन व्हाट इज द अदर रूट। अगर k ये है तो अदर रूट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x+1 है इसके रूट। तो कल ना लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें इक्वेशन दी थी और बोला था इसके दो रूट हमेशा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। चलो उसको वो याद नहीं है तो वो यहाँ से देख लो कैसे निकलेगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला निकालो, -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2, एक्स बराबर -1, क्या हो गया, एक्स बराबर -1 प्लस माइनस का √3 अपन में 2, तो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपन में 2, प्लस लोगे तो ओमेगा, माइनस माइनस लोगे तो ओमेगा स्क्वायर, तो इसके रूट क्या है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब इसने बोला है कि एक रूट के है, तो मान लो ये के है तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, बोलो सही है, तो ये के है तो ये के स्क्वायर आएगा। आ रही है नहीं आ रही बात समझे, सी इज राइट आंसर, 35 का सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये कह रहा है कि ये आपके पास है कोई लफड़ा, ये कह रहा है कि आपके पास
सॉरी 1.5 से 4.5 के बीच में, देन विच ऑफ द करेक्ट, की कौन पॉजिटिव है। तो आप इसके बीच में कोई वैल्यू ले लो, 1.5 और 4.5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो जो आपको सेटिस्फाई कर रही है। तो अब इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू क्या आ सकती है, एक्स इक्वल टू 2 ले लो, सबसे बढ़िया है। तो 2 डालोगे तो यहाँ पर 2 डालोगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 3 1 आएगा। 2 टू द 4, 4 माइनस 9 तो क्या आएगा, 4 माइनस का 5 तो पॉजिटिव, ये कहाँ से पॉजिटिव आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो ये गलत हो जाएगा। 2 डालोगे, 2 डालोगे तो 4 माइनस 3 1 आएगा। 4 माइनस 5 तो -5 नेगेटिव आ रहा है, ये चीज़ तो सही हो रही है। ये देखो, ये देखो 2 माइनस 3 तो 4 माइनस 3 डालोगे 1 आएगा। 4 माइनस 5 डालोगे तो -5 पॉजिटिव नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि आपके पास 2x माइनस का 3 है। ठीक है, ठीक है, ये कह रहा है आपके पास 2x माइनस का 3 है और ये है आपके पास। तो यहाँ पर देखो 1 डालोगे, -5 डालोगे तो नेगेटिव आ रहा है, इक्वल का भी साइन है। अब आपको ये देखना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सा सही है, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इनमें से देखना पड़ेगा कौन सा आपको सही दे रहा है, भाई कौन सा आपको राइट आंसर दे रहा है। कि इक्वल और उसका साइन देखो, इक्वल और उसका साइन, तो जीरो कब बन सकता है, तो जीरो तो जब बन सकता है जब आप ये डालोगे। एंड पॉइंट देखो, इक्वल का भी साइन है। एक्स की जगह 1.5 लो, दैट इज 3/2 लो। एक्स की जगह 3/2 लोगे तो देखो 2x माइनस का 3, 2x माइनस 9 की बात हो रही है ना, तो एक्स की जगह 3/2 डालो, एंड पॉइंट डालो। 3/2 डालोगे तो 3 माइनस 3 बनेगा, 3/2 डालोगे तो यहाँ पर 3 माइनस 9 बनेगा, जीरो आएगा। जीरो बन सकता है, जीरो बन सकता है, तो डी राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन वेवी कर्व का क्वेश्चन है बेसिकली, वहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने उससे नहीं बताया, मैंने ऑप्शन वाइज बताया ताकि आप कैसे सोचोगे। तो एक्स इक्वल टू 2 डालो, फिर देखो इक्वल भी जीरो बन सकता है क्या, तो इक्वल जीरो कब बनेगा, जब इनमें से कोई जीरो हो जाए। ठीक है, इनमें से जीरो हो जाए मतलब एक्स आपको या तो 3/2 हो जाए या एक्स बराबर 9/5 हो जाए, तो या तो 1.5 या 4.5, तो इक्वल साइन है आपके पास। अगर इसमें इक्वल का साइन नहीं होता, यही होता केवल, तो आपका होता ऑप्शन बी, तब तो आपका आंसर होता ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन है, इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन डी। आ रही है बात समझ में, क्यों बी है और क्यों डी है, समझ में आ गया। क्योंकि ये जीरो नहीं बनेगा, क्यों 1.5 आप डाल नहीं सकते, इक्वल का साइन नहीं है। आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात समझ में, तो ये आपके अभी ये सही है। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगली बात समझ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको मुझे काफी लोगों ने पर्सनली भी पूछा था। ठीक है, मैंने उनको जवाब दे दिया था, फिर भी अब हो गया तो ठीक है। अब कम कंबाइन यहाँ पर सबको मिल जाएगा सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन आए तो एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, अरे असल में काफी क्वेश्चन मैंने बोले नहीं करने हैं। क्यों, टाइम टेकिंग है। उसके बजाय आप डायरेक्ट हलवा क्वेश्चन को उड़ाइए एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि इफ द अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है जो सेटिस्फाई करता है अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करता है अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देन व्हाट आर द नंबर ऑफ सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक बात बताइए मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही चाहिए। तो सम और प्रोडक्ट की जितनी जितनी वैल्यू मिलेगी उतनी उतनी क्वाड्रेटिक मिलेगी। सही है, ये बात समझ में आई। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ से सॉल्व करके, सम ऑफ रूट का मतलब है अल्फा प्लस बीटा की कितनी वैल्यू आती है, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी आती है, ये आपको देखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, पहले इसको सॉल्व करो। इसमें अल्फा बीटा अगर एक तरफ लाता हूँ तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो अल्फा बीटा -1 आ जाएगा 0, तो अल्फा बीटा आपके पास 0 आएगा और अल्फा बीटा या तो 1 आएगा। आ रही है समझ, तो दो वैल्यू यहाँ से मिल रही है अल्फा बीटा की। ठीक है, तो इसको देखो, अब ध्यान से देखो, तो इस चीज़ को देखो, अल्फा प्लस बीटा है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा, ऐसे कैसे रहने दो। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखूंगा। तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 2ab आ रहा है, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा लगाएंगे। ठीक है, मुझे वो 2ab देखते हो मोदी जी वाली वीडियो याद आ जाती है। मोदी जी ने मैथ पढ़ाई थी भाई साहब, वो वीडियो जाकर देखना। मोदी जी बोले थे कि जो a प्लस बी स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो एक्स्ट्रा 2ab है उसके बारे में बहुत अच्छी बात हुई थी। मैं नहीं बताऊंगा, जाकर देखना ना। ठीक है ना, लिखना देखना, वाईटी पे देख लेना, मिल जाएगा ना, मतलब यूट्यूब पे देख लेना। आप लोगों ने इंस्टा भी चलाते होंगे तो वहाँ भी मिलेगा कहीं। ठीक है, मुझे बड़ा अजीब हंसी आई थी उस वीडियो को देखकर, देखना, मोदी जी ने बहुत प्यारी मैथ पढ़ाई थी। तो जो एक्स्ट्रा 2ab ना उसके बारे में बताया था, कहाँ से आया है देखना ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो अल्फा स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, माइनस 12 बस कट जाएगा तो वापस यही रहेगा। अब आप बोलोगे गुरुजी आपने इसका यूज क्यों करा, क्यों करा, क्योंकि मुझे ये वाली टर्म बनानी थी और ये इसकी वैल्यू है मेरे पास। तो पहला केस लेता हूँ, इफ अल्फा बीटा अगर मैंने जीरो ले लिया तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा यहाँ से और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आएगा माइनस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ को ध्यान से देखो, तो ये अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगी, अल्फा प्लस बीटा जीरो या तो यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा 1। अरे समझे, डायरेक्ट मत काटना, डायरेक्ट मत काट देना, काटोगे तो फिर वो जीरो लिखना पड़ेगा, इसलिए हमेशा कॉमन लेकर करा करो। ये तो बहुत बेसिक बात है, आपको क्लास में बता दी गई होगी टीचर्स ने जहाँ से भी आपने पढ़ा है, ठीक है। अरे समझे, तो दो वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब दूसरा केस देखो, इफ अगर मैं लेता हूँ अल्फा बीटा की वैल्यू 1, अगर अल्फा बीटा की वैल्यू लेता हूँ मैं 1 तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 1 बनेगा। तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 इक्वल टू जीरो। तो ये अल्फा प्लस बीटा की क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, इसको देखो अल्फा प्लस बीटा कर दूँ माइनस का अल्फा प्लस बीटा कर दूँ प्लस का अल्फा प्लस बीटा करूँ माइनस का 2 इक्वल टू जीरो। अल्फा प्लस बीटा की क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, 1 कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 और ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1 इक्वल टू जीरो। तो दो अलग अलग वैल्यूज आपको यहाँ से मिल जाएगी, दो अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से मिलेगी अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और यहाँ से मिलेगी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1, ठीक है। आर्यसन तो ध्यान से देखना, तो आपके पास हुआ क्या, आपने लिया अल्फा प्लस अल्फा बीटा को जीरो लिया, उससे आपको दो वैल्यू मिली अल्फा प्लस बीटा की, दो वैल्यू मिली, एक तो मिली आपको देखो 0 और 1। ऐसे ही आपने लिया अल्फा बीटा को 1 तो उससे आपको दो वैल्यू मिली अल्फा प्लस बीटा की, बोलो 2 और -1। तो अब देखो आप क्वाड्रेटिक लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अगर आप क्वाड्रेटिक लिखोगे तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा प्लस बीटा सॉरी अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू जीरो। तो देखो ध्यान से, अगर आप अल्फा डॉट बीटा को जीरो लोगे, अल्फा डॉट बीटा को आप जीरो लोगे तो यहाँ पर आप इसको जीरो लोगे तो यहाँ पर एक तो वैल्यू डालोगे जीरो, एक डालोगे ये एक एक केस तो ये बनेगा, बोलो सही है कि नहीं, बोलो दो क्वाड्रेटिक तो ये बनी। अगर आप दूसरा केस लेते हो, अल्फा डॉट बीटा को यहाँ पे क्या डालते हो, बोलो अगर आप अल्फा डॉट बीटा को यहाँ पर क्या डालते हो 1 डालते हो, तो यहाँ पर आप या तो 2 लोगे यहाँ पर -1 लोगे, तो दो क्वाड्रेटिक ये बनेगी, बोलो। तो टोटल 4 ही तो क्वाड्रेटिक बनेगी भाई, 4 ही वैल्यू है, 1 2 3 4, तो टोटल 4 क्वाड्रेटिक आपके पास बनेगी। अरे सुन, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, आपको सोचने वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो गया 4, तो नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4, तो आंसर इज 4, ठीक है। तो ये राइट आंसर इज 4, ठीक है। चलो बढ़िया, सारे क्वेश्चन अपने क्वाड्रेटिक के करवा दिए, एक क्वेश्चन अपना पेंडिंग उसको भी करवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आ रही है समझ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन अपन सारे कर रहे हैं, कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये पेंडिंग जो क्वेश्चन है स्कोर करवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन की पूरी बात खत्म करते हैं, ठीक है। इसको देख लो, लास्ट क्वेश्चन जो अपना बच गया स्कोर देख लो, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लगा था इसलिए मैं बाद में करने के लिए बोल दिया था, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको करवा देता हूँ। ये कह रहा है कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू डालो है ना, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की आप कोई भी इंटीग्रल वैल्यू डालो आपको ये हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। तो बताओ क्या एम हमेशा इंटीजर होगा, क्या एन हमेशा इंटीजर होगा। अब एक बात बताओ, आप एक्स को कुछ भी डाल लो इंटीजर मिल रहा है ना, तो एक्स आपको एन चाहिए, एन चाहिए तो ये खत्म करना पड़ेगा। ये कब खत्म होगा, जब जीरो डालोगे, तो एक्स इक्वल टू जीरो पर भी इंटीजर मिलेगा ना, जीरो प्लस एन, ये भी आपको इंटीजर मिलेगा, क्योंकि इसने बोला हमेशा इंटीजर, तो एन आपके पास इंटीजर रहेगा ही रहेगा। बोलो सही है कि नहीं बात, तो एन आपके पास इंटीजर रहेगा ही रहेगा, एन मस्ट बी एन इंटीजर। नाउ बात करो आप, अब ये कह रहा है कि आपके पास क्या एम हमेशा इंटीजर रहेगा, तो एक्स को 1 डालकर देखो फिर एक बार, तो 1 डालोगे 1 प्लस एम प्लस एन, ये आपको बस इंटीजर आ रहा है,
एक बात बताओ, m बराबर क्या आएगा, ये कोई इंटीजर वैल्यू आएगी k, मान लो कोई k है, लेट कर लो, तो k माइनस, है ना, 1 करोगे माइनस का n करोगे तो ये m आया। अब एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताना, ये आपके पास इंटीजर है कि नहीं है, ये आपके पास इंटीजर है, ये आपके पास इंटीजर है, ये आपके पास इंटीजर ऑलरेडी भी मिल चुका है। तो इंटीजर 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 का सम करो चाहे डिफरेंस करो, हमेशा इंटीजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको भी इंटीजर होना ही पड़ेगा। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में, तो इसका मतलब है m मस्ट बी एन इंटीजर, ये बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया बोथ 1 एंड 2। क्रिस्टल क्लियर, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, तो कोई कोई समस्या इस क्वेश्चन में? ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, बोलो, बोथ 1 एंड ट्रू, एम मस्ट मीन टीचर। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने क्वाड्रेटिक के करवा दिए, अब आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए कृपया करके कमेंट करवा दीजिएगा। अब लास्ट चैप्टर एक और करवा सकता हूँ मैं, अब उसके बाद टाइम नहीं है। अब आप पीवाईक्यूज पे ज़्यादा फोकस भी मत करो और अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए, एक और मैं करवा देता हूँ। अब आप लोग रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा, और हम जो सेशन है उसकी बात कर रहे थे कि कौन सा सेशन हम वो जो मीटिंग के थ्रू रखेंगे, तो उसको देखते हैं हम आज या कल में हम उसको रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको टेलीग्राम पर बता देंगे। ठीक है, हो सकता है आज आफ्टरनून में हम वो सेशन रख ले। ठीक है, ठीक है, तो हो सकता है हम अच्छे से उसके बारे में बात करेंगे आप लोगों से कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए हो सकती है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, हम आधा पौन घंटे का वो सेशन रखेंगे। ठीक है, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देंगे कैसी क्या चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहे अच्छे से, अपना ध्यान रखें, सेहत का अच्छे से ख्याल रखें, है ना। जो बेसिक बेसिक बातें हम एग्जाम एग्जाम के दौरान ध्यान रखी जाती है, हम जिसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो वो सब अजीब सी होती है। देखो, एग्जाम में सबसे बड़ा खेल होता है कॉन्फिडेंस का। ठीक है, हमने जीवन में एक ही बात सीखी कि अगर आप कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा, तो आप कोई सा भी एग्जाम आप अच्छे से कर रहे हो। अच्छा, पढ़ना मैटर नहीं करता, वो एक अलग बात है, वो पढ़ना तो वास्तव में है ही है, लेकिन उसके बाद भी है कि आपने आपने सब कुछ काम कर लिया, लेकिन आपको फीलिंग नहीं आ रही कि यार मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो वो आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट आपको हमेशा गड्ढे में लेके जाएगा ना, कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इसलिए डोंट, अपने आप पे ये मत रहो कि मुझे कुछ नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। हम इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलो, ओके बाय।